राधे गौर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम। नाना शास्त्र विचारणे निपुणो षड्धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मन्य शरण्या करो श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजना आनंदे मत्तालिको वंदे रूप सनातन रघुजुगो श्री जीव गोपाल सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्थितिं ज्ञानम् अपोहनं च वेदैश्च सर्वैः अहमेव वेदे वेदान्तवेद प्रोक्तदेव च। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग देखेंगे भगवद गीता के दूसरे अध्याय का श्लोका नंबर 45 ठीक है। लेकिन जैसा हम लोग हमेशा करते हैं हम लोग पहले रिकैप करेंगे कि लास्ट वीक हमने क्या किया था। इससे पता चलेगा कितने लोग ध्यान से सुन रहे हैं, कितने लोगों को समझ रहा है। तो विल टेक रिकैप। तो कौन स्टार्ट करेगा, हमने लास्ट वीक क्या किया था? रिक्वेस्ट टू स्टार्ट फ्रॉम सुजाता माता जी। सरुदय प्रभु तुम फर्स्ट बेंच वाला है, तुमसे नहीं अरे पूछेगा। गया यस सुजाता माता जी, लास्ट वीक हमने क्या किया था? और सानिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ सुजाता, या हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, लास्ट श्लोका में हमने जो देखा कि जो भौतिक इसमें शरीर में आसक्त हो गए वो भगवान के कभी भी शरण नहीं जा सकते, और उनको जो मन में जो भक्ति पूर्ण सेवा है वो दृढ़ निश्चय नहीं कर सकते उसके बारे में। यस, ओके, थैंक यू सुजाता। और कोई पॉइंट सानिका माता जी? पवन प्रभु, जीव पवन प्रभु, कोई भी, एनी बड़ी? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, माता जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी सॉरी प्रभु जी, मैं लास्ट संडे को नहीं था, तो प्रभु जी उसमें मुझे थोड़ा पता नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु। थैंक यू प्रभु। ओके, तो ठीक है, हम लोग वापस रिकैप करते हैं। हमने देखा था भगवान ये कह रहे हैं कि वेदों के जो पुष्प जैसे वचन हैं इससे हमको बच के रहना है। और भगवान हमने ये भी देखा था कि जो चैतन्य चरण प्रभु है वो कहते हैं नॉर्मली फूल को जो है एक अच्छा पॉजिटिव एनालॉजी देते हैं, पॉजिटिव एग्जांपल देते हैं कि कितना फूलों जैसा सुंदर है या कितना अच्छा है। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव सेंस में यूज कर रहे हैं भगवान कि ये जो पुष्प जैसे वाक्य है इनसे दूर रहना है, क्योंकि ये हम लोग को जो है गलत दिशा में ले जाते हैं हम लोगों को। और जो मतलब है उससे जो है मतलब हाँ, जिसको कामनाएं हैं, बहुत सारी इच्छाएं, या पुत्र प्राप्ति है या धन प्राप्ति है या ऐश्वर्य प्राप्ति है या सिद्धि की प्राप्ति है, योग सिद्धि की, तो वो लोग इसके पीछे भागते हैं और उतना ही जो है। और ये लोग आर्ग्यू करते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ जो है वेदों में नहीं है।
तो ये उनका आर्ग्यूमेंट रहता है। और नेक्स्ट हमने देखा था कि जो भोग और ऐश्वर्य में प्रचुर मात्रा में आसक्त हैं, वो उनका बुद्धि जो है कभी भी उनका, जैसे सुजाता माता जी ने बताया कि उनका ये नहीं रहता, उनका फोकस नहीं रहता उनका, तो दे आर ऑलवेज डिस्टर्ब। तो आज जो देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग देखते हैं श्लोका नंबर 45। तो हम लोग, मेरा आवाज क्लियर आ रहा है ना प्रभु? सर्वदेव प्रभु, सत्यराज प्रभु? हाँ प्रभु जी, क्लियर। ओके। तो आज हम लोग देख रहे हैं श्लोका नंबर 45। तो मैं चैंट करता हूँ, आप लोग रिपीट कीजिए। तो आप लोग रिपीट कीजिए इसमें। यस, थैंक यू प्रभु। सत्यराज प्रभु ने शेयर किया है स्क्रीन पे, सभी लोग देख के चैंट कर सकते हैं। त्रैगुण्यो विषया वेद, त्रैगुण्यो विषया वेद, निस्त्रैगुण्या भवार्जुन, निस्त्रैगुण्य भवार्जुन, अर्जुन निरद्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो, निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्य, योगक्षेम आत्मवान्, योगेश्म आत्मवान्, त्रैगुण्य विषया वेदा, त्रैगुण्य विषय वेद, निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन भवार्जुन, निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो, निर्द्वन्द्वो निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो नित्यसत्त्वस्थो, निर्युक्षेम आत्मान्। योगक्षेम योगक्षेम आत्मा। आत्मवान्। तो आज के श्लोक में भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं हम लोग देखते हैं। वो कहते हैं कि वेदास डील मेनली विद द सब्जेक्ट ऑफ 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। तो वेदा जो है वो खास तौर के जो प्रकृति के 3 गुण हैं उसी से परिपूरित है। तो क्या कहते हैं, अर्जुन इन 3 गुणों के ऊपर जाओ और निर्द्वंद्व, द्वंद्व यानी सुख दुख, ठंडी गर्मी, अंधेरा उजाला, ये जो जो द्वंद्व है इनसे मतलब ऊपर उठ जाओ। निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थो। तो नित्य सत्वस्थो में मतलब जो है यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं अ प्योर स्टेट ऑफ स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस, यानी सत्व में स्थित रहो। और कौन सा जो है प्रभुपाद जी कह रहे हैं प्योर स्टेट ऑफ स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस, तो उसमें स्थित होने के लिए भगवान कृष्ण कह रहे हैं निर्द्वंद, नित्य सत्व और निर्योग क्षेम आत्मवान। हम लोग जो हमेशा है योग और क्षेम, मतलब मुझे ये चीज नहीं है मेरे पास तो ये मुझे चाहिए, और क्षेम मतलब ये जो चीज अभी मेरे पास है उसका हमेशा रक्षण होता रहे। और भगवान जैसे हम लोग देखते हैं वो आगे 9वें अध्याय में कहते हैं योग क्षेमम वहाम्यहम्, जो तुम्हें चाहिए मैं लाके देता हूँ और जो तुम्हारे पास है मैं उसकी रक्षा करता हूँ। तो यहाँ पे अभी भगवान अर्जुन क्या कह रहे हैं, फिर योग क्षेम आत्मवान, मतलब इस योग क्षेम के भी परे जाओ तुम। जो तुम जो है ये जो आइडिया है कि मुझे ये पाना है या इसका रक्षण करना है, इसके भी परे जाना है। और आत्मवान यानी तुम्हें खुद में स्थित होना है। तो ये कह रहे हैं कि वेदों के ऊपर जाना है और निर्द्वंद्व होना है, नित्य सत्व में स्थित होना है और निर्योगक्षेम और आत्मवान। ये आज के श्लोक में भगवान कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जितने भी हमारे मटेरियल एक्टिविटीज हैं वो
प्रकृति से मतलब ये जो 3 गुण है प्रकृति के, उससे उसी के अंदर आते हैं। चाहे कोई फिर पूजा कर रहा हो, कोई सो रहा है, कोई खाना खा रहा है, या जो भी उसका जो एक्टिविटी है वो सारे इन प्रकृति के 3 गुणों में आता है। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि उसके परे जाना है, जो 3 गुण हैं उसके परे जाना है। और वो कैसे करेंगे कि वो हम लोग जब भगवान का है ना शुद्ध भक्ति करेंगे, तब जब जाके वो जो है इस जो 3 गुण है प्रकृति, इसके परे जा सकता है। नहीं तो हम लोग जैसे देखते हैं ना, जैसे हम लोग बोलते हैं कि ये जो भक्त है ये तमोगुणी है, ये भक्त है सत्वगुणी है, ये भक्त रजोगुणी है। तो भक्ति भी कर रहा है लेकिन ही इज लिमिटेड विद इन दैट। वो जो है मतलब बहुत आलसी है, सुस्त है, तो बोले अरे ये तमोगुणी है। क्यों? क्योंकि उसका जो तमोगुण है वो अभी तक छूटा नहीं है। कोई भक्त होता है वो बहुत ही एकदम पैशनेट है, ए प्रभु तुम ये करो, नहीं 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 तुम ये गलत कर रहे हो, तुम ये मत करो, तुम वो करो। वो सबको कंट्रोल करते रहता है, मुझे लगे मैनेजर, अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ये नहीं ये होना चाहिए। तो वो जो है वो रजोगुणी, उसका जो पैशन है वो उससे बाहर नहीं निकला है वो। और कोई है अच्छा, मतलब न तमोगुणी है न सत्वगुणी है, वो सत्व गुण में है। तो लेकिन फिर भी भगवान कहते हैं ये जो सत्व गुण है, ये सत्व गुण भी है, ये थोड़ा सा रजोगुण और तमोगुण इसका टिंज जो है, जैसे हमने भागवतम में देखा था, ये थोड़ा सा इसमें रहता है। इसके लिए सत्व गुण भी जो है वो पूरा शुद्ध नहीं है। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि ये जो तमोगुण रजोगुण और सत्व गुण है, इसके ऊपर जाना है और शुद्ध सत्व में स्थित होना है वहां पे, ये कह रहे हैं। और फिर आगे कहते हैं कि when the activities for sense gratification, namely karma kanda chapter, are finished, the chance for spiritual realization is offered in the form of Upanishads. तो वेदों में प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जब ये कर्म कांड है, बोलते हैं वेदों में सबसे बड़ा जो सेक्शन है वो कर्म कांड का है। वेदों में समझो अगर मतलब 100% है तो उसमें ऑलमोस्ट 60% जो है वो है कर्म कांड है उसमें। अब बाकी जो उपासना कांड ज्ञान कांड जो है ये थोड़ा थोड़ा इसमें दिया हुआ। तो जो है ये मेजर सेक्शन है इसमें कर्म कांड। तो कर्म कांड में सब दिया है, तुम ये उपासना करो तो ये फल मिलेगा, ये उपासना करो तो ये फल मिलेगा, तो वो सब दिया है। तो प्रभुपाद जी ये कह रहे हैं ये जब सेंस ग्रेटिफिकेशन का जब ये मसला खत्म हो जाएगा, जब उसके बाद में जो है वो हम लोगों को उपनिषद दिए गए हैं, जो बोला प्रभुपाद जी कहते हैं चांस फॉर स्पिरिचुअल रियलाइजेशन इज ऑफर्ड इन द फॉर्म ऑफ उपनिषद्स। तो जो स्पिरिचुअल रियलाइजेशन अगर करना है तो स्टिल उपनिषद्स आर हायर देन वेदास। इसका मतलब हम लोग ये समझ सकते हैं वेदास है और वेदों के ऊपर उपनिषद है। तो उपनिषद में जो है हम लोग अच्छे से हम लोग स्पिरिचुअल रियलाइजेशन कर सकते हैं हम लोग। तो उपनिषद स्टिल हायर देन दैट। लेकिन जैसे सब कुछ है ये थोड़ा सा एक कोड फॉर्म में है, ये हम लोग इतना आसानी से हम लोग नहीं समझ सकते जी। जैसे हम लोग देखे थे ब्रह्म सूत्र है, और इसीलिए वेद व्यास जी ने जो कोडेड जो है उसको डिकोड करके हम लोग को श्रीमद् भागवतम दिया और पूरा विस्तार से हम लोग को समझाया। तो ये जो है ये हम लोग को इसीलिए प्रभुपाद जी ने कहा कि ये सिंप्लीफाई करके हमको दिया हुआ श्रीमद् भागवतम। और वेद और उपनिषद जो है ये हम लोग जो है हमारी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये जो है एकदम हाई लेवल का जो है ज्ञान है ये। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि जैसे कोई बच्चा जिसको 1 एप्पल + 1 एप्पल = 2 एप्पल, उसको डायरेक्ट अगर उसको एल्गोरिदम्स उसको समझाने जाएंगे तो उसको नहीं समझ पाएगा। तो वैसे ही ये जो उपनिषद से ये हाई लेवल का है। इसके लिए प्रभुपाद जी हम लोग हमेशा रिकमेंड करते हैं, पहले भगवत गीता, सेकंड भागवतम, और उसके बाद चैतन्य चरितामृत। तो ये जो है बोलते हैं ये प्राइमरी एजुकेशन है भगवत गीता, मतलब सेकेंडरी लेवल का है। तो श्रीमद् भागवतम जो है ये मास्टर लेवल है, और चैतन्य चरितामृत है तो PhD लेवल का है।
तो इसके लिए हम लोग जब बात कर रहे थे कि हम लोग को चैतन्य चरितामृत चालू करना है, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा रुक गया। हम लोग चैतन्य चरितामृत हम लोग उसमें अभी नहीं घुसते हैं। हम लोग थोड़ा सा हम लोग अच्छा सा प्रभुपाद की जो नेक्टर ऑफ डिवोशन है, दूसरे जो बुक्स हैं भगवद गीता, और तब तक हम लोग जब तक खत्म करेंगे तो थोड़ा सा जो चैतन्य चरितामृत का जो अमृत है वो हम लोग समझ पाएंगे। तो ये है। और प्रभुपाद जी आगे कहते हैं कि as long as the material body exists, there are actions and reactions in the material modes. जब तक हमारा शरीर है तो कुछ ना कुछ एक्शन होता रहेगा और उसका रिएक्शन हम लोग को मिलता रहेगा। तो इसीलिए क्या करेंगे कि one has to learn to tolerance in the face of dualities, और इसलिए हम लोग को सहन करना है, चाहे सुख हो दुख हो तो हमको सहन करना है। हम लोग को ठंडी हो गर्मी हो हम लोग को सहन करना है। तो वी शुड नॉट मतलब उसको खत्म करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जो है कुछ ना कुछ रिएक्शंस अपना बनता रहेगा तो वो आता रहेगा। और लास्ट में प्रभुपाद जी कहते हैं दिस ट्रांसेंडेंटल पोजीशन इज अचीव्ड इन फुल कृष्णा कॉन्शियसनेस व्हेन वन इज फुली डिपेंडेंट ऑन द गुड विल ऑफ कृष्णा। तो ये प्रभुपाद जी बहुत इंपॉर्टेंट एक लाइन बोलते हैं कि ये जो नित्य सत्वस्थ ये पोजीशन ये कैसे प्राप्त होगा। तो बोलते हैं कि is achieved in full Krishna consciousness when one is fully dependent on the goodwill of Krishna। तो जब वो पूर्ण रूप से तो भगवान के पर आश्रित रहेगा कि जो हो रहा है, हाँ भगवान कृष्णा ये तुम्हारा इच्छा है, वो अगर उसका कुछ बुरा भी हो रहा है तो इज डिपेंडेंट ऑन कृष्णा, हाँ कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है तो इट इज योर विल। तब ऐसा जब वो डिपेंडेंट रहेगा तो वो उस उच्चतर जो है ट्रांसेंडेंटल आध्यात्मिक पोजीशन को वो प्राप्त कर पाएगा। जब तक हम लोग अपना हाथ पांव मारते रहेंगे, मैं अपने आप को बचा लूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये मंत्र करके मैं इसको ओवरकम कर सकता हूँ, तब तक वो जो है उस ट्रांसेंडेंटल लेवल तक नहीं पहुंच पाएगा। तो ये मैसेज यहाँ पे दे रहे हैं। और एक मिनट हम इसमें अपने प्रिंट निकालना भूल गया था, तो हाँ में से तो यहाँ पे जो अपने कुछ वैष्णव है वो ये कहते हैं कि मतलब उन्होंने समराइज किया है एक पहला चीज कि ऑल जो भी जब तक हमारा शरीर है तब तक एक्शन और रिएक्शन होता रहेगा और ये हम लोग को बंधन में डालता रहेगा। दूसरा अब वो बोलते हैं कि वाई टू राइज अबव वेदास, वेदों के ऊपर क्यों उठना है, क्यों नहीं हम लोग नहीं हम लोग कर्म कांड ही करेंगे या तो उपासना कांड ही करेंगे या ज्ञान कांड ही करेंगे। तो भगवान यहाँ पे ऊपर उठने के लिए बोल रहे हैं। तो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे वो क्लियरली कह रहे हैं कि दिस आर कंटेमिनेटेड, ये जो है ये 3 गुणों से ये भरे हुए हैं, इसमें 3 गुणों की अशुद्धि है, प्रकृति के 3 गुणों की, इसके लिए इसके ऊपर उठना है हम लोगों को। और फिर वो कहते हैं कि और क्यों वेदा जो है इन 3 गुणों से डील करता है, क्या जरूरत है, जैसे हम लोग कई बार प्रश्न होता है कि क्यों वेदों में ये 3 गुणों के बारे में जो है ये सब इसी से डील करता है। तो ये कहते हैं कि पर्पस इज ग्रेजुअल एलिवेशन टू द पोजीशन ऑन द ट्रांसेंडेंटल प्लेन। तो मैं जैसे हमेशा बोलता हूँ ना कि एक ग्रेजुअल धीरे 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 वो उसको उस पोजीशन से उठ के ऊपर उठना है। जैसे कोई हर कोई जो है एक लेवल का भक्त नहीं होता। तो जो अल्प बुद्धि वाले हैं, कम बुद्धि वाले हैं, जो मतलब भक्ति में इतने उन्नत नहीं है, जो काम वासना में पड़े हैं, एसेंस ग्रेटिफिकेशन में पड़े हैं, तो वो लोग भी ऊपर उठ सके, इसके लिए भगवान ने ये वेदा दिया हुआ है। तो करते 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 वो बोलेंगे कि चलो तुमको ऐश्वर्य चाहिए, गाड़ी बंगला चाहिए, तो ठीक है तुम ये उपासना करो। तो उपासना करते 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 समझ में आएगा अरे ये तो मैं जो मांग रहा हूँ ये तो शरीर के साथ खत्म होने वाला है, तो फिर इसका क्या फायदा। फिर उसके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ऐसा क्या चीज है जो खत्म नहीं होता, तब समझ में आएगा अरे भक्ति वो चीज है। तो फिर वो भक्ति के पीछे पड़ता है और फिर धीरे धीरे उसका ग्रेजुअल एलिवेशन होता है। तो इसके लिए ये है, ऐसा इसको लेना चाहिए। और
हाँ, और एक अपने चैतन्य चरण प्रभु इसमें कहते हैं कि अर्जुन ने पहले अध्याय में, अगर आप लोग को याद होगा, तो क्वेश्चन पूछा था, 5 क्वेश्चन पूछा था उसमें। तो एक क्वेश्चन ये था कि मतलब उसका जो डाउट था, सॉरी क्वेश्चन नहीं, डाउट था कि मैं युद्ध नहीं लड़ना है, तो 5 डाउट थे उसके। तो एक डाउट ये था कि मैं जो है ना फैमिली डिस्ट्रक्ट जो है ना, फैमिली ट्रेडिशन है, उसका नाश कर दूंगा। तो वो कहते हैं कि उसका आंसर यहाँ पे इस 45 से वो शुरू करते हैं भगवान, कि जो तुम कह रहे हो वो गलत है। तो ये जो वेदों को फॉलो करने से वो कर्म बंधन और बढ़ेगा। तो इसके लिए जो है कर्म बंधन के ऊपर उठना है, और हम लोगों को क्या बोलते हैं ना, भक्ति योग में या बुद्धि योग में हम तुम्हें युद्ध करना है, ताकि ये जो वर्ण संकर है या डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली ट्रेडिशन है, इसका तुम्हें कोई टेंशन, इसका कोई टेंशन नहीं रहेगा उसका। तो ये था श्लोका नंबर 45। और किसी को कोई कमेंट है, कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, या क्वेश्चन है तो हम लोग ले सकते हैं। हरे कृष्णा। प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी आपने जैसा कहा था प्रभु कि ना कि वेद से ऊपर उठना है हमें, तो प्रभु जी जैसे कि भागवतम प्रभु इट्स नॉट कमिंग अंडर द वेद प्रभु। नो प्रभु, भागवतम जो है, भागवतम इज द टॉपमोस्ट है, वो वेदों से भी ऊपर है वो। वेदों से ऊपर क्यों है, हम लोग इसको समझते हैं हम लोग, क्योंकि वेदों में सिर्फ अपने को अपनी इंद्र तृप्ति कैसे करनी है। जैसे हम लोग बोले हमको भूख लगी है, तो हम लोग जानवर की तरह नहीं, जानवर क्या करता है, वो कुछ देखता नहीं है, सीधा जहाँ पे है वहीं पे खाना शुरू करता है। एटलीस्ट मनुष्य जो है वो थोड़ा सा वो देखता है जगह साफ सफा है कि नहीं है, हाँ, और वो खाना शुरू करता है। लेकिन उसके ऊपर वाला जो थोड़ा सा कॉन्शियसनेस वाला है, वो ये सोचेगा अरे किसने बनाया है, ये कैसे बना है, किचन में जाके देखता है अच्छे से है कि नहीं है इसमें, तो वो थोड़ा किचन का साफ सफाई देखता है। और उसके ऊपर वाला है, वो ये सोचता है अरे ये कॉन्शियस कैसे, कौन से आदमी ने बनाया है। ठीक है, बोलता है जैसे खाए अन्न वैसे रहे मन। तो किसने बनाया है, वो अगर कोई मतलब तमोगुणी व्यक्ति है, तो मैं भी तमोगुणी व्यक्ति हो जाऊंगा। तो ये सब अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट है, और सबसे टॉप मोस्ट जो है वो तो भक्त होता है, वो भगवान को ऑफर करके खाता है। तो जो इंद्रिय तृप्ति है, जिसमें खाना है या कुछ धन प्राप्त करना है, ऐश्वर्य प्राप्त करना है, तो उसका एक प्रोसीजर दिया है भगवान ने, वो फॉलो करते हुए वो कैसे करना है, वो पूरा जो सीक्वेंस जो है, पूरा रिचुअल्स जो है पूरा, वो वेदों में दिया है। उसमें भगवान का इनडायरेक्ट रेफरेंस है। लेकिन श्रीमद् भागवतम जो है वो डायरेक्ट भगवान से संबंधित है। तो भगवान इज ट्रांसेंडेंटल, तो एनीथिंग कनेक्टेड टू भगवान इज ऑल्सो ट्रांसेंडेंटल। वो जो है वो क्या बोलते हैं ना, प्रकृति के गुण में नहीं आता, क्योंकि भगवान ट्रांसेंडेंटल है, तो उनका लिटरेचर, उनके भक्त, सब कुछ, उनका पैराफेरनेलिया, सब कुछ जो है ट्रांसेंडेंटल है। तो इसके लिए श्रीमद् भागवतम जो है इज वे अबाउ वेदांत। हरे कृष्णा। या प्रभु, सो प्रभु हम अगर थोड़ा रिकैप करते हैं, तो जैसे कि हम पहले देखे थे, देयर आर 3 वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद। सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद। तो इससे प्रभु जी ये जो 3 वेद है, इनसे प्रभु जी ये महाभारत वगैरह इनसे निकले हुए हैं ना प्रभु, या वो अलग ही है सेक्शन प्रभु, जैसे कि अभी यहाँ पे इन दिस, या प्रभु अलग है। 4 वेद हैं, साम, सामवेद, ऋग, यजुर और अथर्व। चार वेद हैं।
तो 4 वेद है ना, इसके लिए बोलते हैं ना चतुर्वेदी। कुछ लोग बोलते हैं हम लोग द्विवेदी है, कुछ लोग बोलते हैं हम लोग त्रिवेदी है, कुछ लोग बोलते हैं हम लोग चतुर्वेदी है। तो जिसने 2 वेदों का पठन किया है वो बोलते हैं द्विवेदी, जो 3 वेदों का पठन किया है वो त्रिवेदी, और 4 वेदों का पठन किया है वो चतुर्वेदी। तो 4 वेद हैं, ये हम लोग को याद रखना चाहिए। और दूसरा क्या पूछा था तुमने, सॉरी? प्रभु जी जैसे यहाँ पे जैसे कि भगवत गीता को 5th वेदा लिखा हुआ है प्रभु इन दी हाँ, पर्पट, तो उसको कैसा ले प्रभु हम लोग? तो ये जो है ये पंचम वेद यानी इट इज टॉप मोस्ट, इट इज अबव वेदास, क्योंकि इसमें भगवान का डायरेक्ट मैसेज है कि हमको क्या करना है और कैसे हम लोग को भक्ति में आगे बढ़ना है। तो भगवान बोलते हैं कि मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्करो, मुझे प्रणाम करो, मुझे नमस्कार करो, मुझे भोग लगाओ। तो भगवान ने यहाँ पे डायरेक्ट जो है इंस्ट्रक्शंस दिया है कि हम लोग को क्या करना है। जो बोलते हैं ना वेदों का पूरा सार है भगवत गीता, उसका जो एसेंस है ना वो हम लोगों को इसमें मिलता है। और यस, हाँ वही है। तो वेदा जो है ये 3 गुणों के अंदर है, और श्रीमद् भागवतम है, भगवत गीता है, दिस इज अबाउ। और इसीलिए जो पुराण है, तो पुराण भी जो है वो 18 पुराण, हाँ 17 पुराण है, वो उनका भी विभाजन हुआ है। जो तमोगुण बोलते हैं 6 जो है वो इसमें है, तमोगुण में है, 6 जो है रजोगुण में है, और 5 जो है वो सत्वगुण में है। लेकिन जो श्रीमद् भागवतम पुराण है दैट इज टॉप मोस्ट, और इसीलिए वेद व्यास जी ने ये एकदम लास्ट में उनका पूरा मैच्योरिटी में उन्होंने लिखा था। जैसे हम लोग बोले कि पूरा कॉन्शियसनेस के साथ, उनको मतलब पूरा डेवलप नहीं हुआ था, मतलब उन्होंने पहले ये दिया ये दिया ये दिया ऐसा, मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड का सिलेबस, फिर सेकेंडरी एजुकेशन का सिलेबस, फिर ग्रेजुएशन का सिलेबस, और श्रीमद् भागवतम जो था दैट इज टॉप मोस्ट, वो लास्ट में उन्होंने फाइनली सबसे लास्ट में दिया उन्होंने। तो इसको हम लोग इससे अलग रखेंगे इसको, क्योंकि वो इट इज डीलिंग विद द लॉर्ड। Yeah, Prabhu. Thank you so much, Prabhu, to give nice information, Prabhu. प्रभु जी एक मेरा और क्वेश्चन था आज के टॉपिक पे जो आपने क्लास लिया था प्रभु, तो कैन आई आस्क? और सुजाता माता जी ने पूछा अभी के सेशन से या मॉर्निंग वाला? या नहीं अभी के सेशन से प्रभु। ओके ओके, हाँ ठीक है, पहले यू आस्क देन सुजाता माता जी, यू हैव समथिंग रिलेटेड, सम पॉइंट और क्वेश्चन रिलेटेड? प्रभु जी पहले सर्वोदय गिरधारी को पूछने दीजिए, मैं बाद में पूछती हूँ। ओके ओके ठीक है, ओके सर्वोदय प्रभु। या प्रभु, थैंक यू सुजाता माता जी। या प्रभु जी मेरा ये क्वेश्चन था प्रभु कि जैसे कि आपने कहा था कि देयर आर सम डिवोटीज, दे आर फ्रॉम रजोगुणी तमो, ऐसे लेवल के डिवोटीज है। तो प्रभु जैसे कि इन इन दी लाइक एक संस्था में प्रभु देयर आर सम सेशंस, एक एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल भी रहता है, देयर आर सम सेशन। सो जैसे कि वो उस सेशन में है, उस डिपार्टमेंट में है, तो दे हैव टू डील लाइक दिस, उनको इस तरह डील करना पड़ता है दूसरे भक्तों के साथ। सो हाउ मतलब वो किस तरह फिर डील करे, बिकॉज दे शुड गिव दी ऑर्डर्स, मतलब आप ये करो वो करो। सो हाउ मतलब हमें किस तरह इसको देखना है प्रभु? जैसे कि हम जैसे कि हमारे अंदर भी वो गुण है, जैसे कि रजोगुण, जैसे कि मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ प्रभु कि रजोगुणी मतलब गुस्सा आना, दिस ऑल मतलब दूसरे को कुछ बताना प्रभु। सो हाउ वी विल डील to tell another devotees or like this प्रभु? देखो मतलब ये ऐसा है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये सब चीज तो रहता ही है। तो जैसे इस्कॉन भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, और इसीलिए यहाँ पे भी जीपीसी
फिर टेम्पल प्रेसिडेंट और ये सब पोस्ट रखा हुआ है। तो सभी लोग जो है अपना अपना सेवा कर रहे हैं, लेकिन वो सेवा हम लोग कैसे करना है वो हम लोग को देखना है। वो कि मैं मतलब तमोगुणी या रजोगुणी रह के मैं वो सेवा नहीं कर सकता। जैसे मेरा काम है, अभी समझो कुछ टेम्पल में मुझे काम दिया है कि मुझे ये डिपार्टमेंट एक सेक्शन संभालना है, बट मैं यहाँ पे गुस्सा करके अरे प्रभु ये क्या कर रहा है, अरे प्रभु वो क्या कर रहा है, ये मत करो, ऐसा नहीं। आई कैन नॉट बी रजोगुणी और आई कैन नॉट बी तमोगुणी। इट हैज टू बी, मतलब है ना, एक ह्यूमिलिटी के साथ में हम लोग को वो सेवा करना चाहिए। एक बोलते ना, एक एक्चुअल जो सिचुएशन है वैसा होना चाहिए। बट कभी कभी क्या होता है कि ऐसा हो जाता है कि मतलब कोई प्रभु है गुस्से वाला है, तो उसका गुस्सा कभी कभी बाहर निकल जाता है, बट दैट शुड नॉट हैपन। ठीक है, वी आर ऑल डिवोटीज, सभी लोग हम लोग सेवा कर रहे हैं। तो किसी में अच्छा क्वालिटी है मैनेजमेंट का, तो उसको वहाँ पे मैनेजर बनाया है वहाँ पे। सो वी हैव टू, एंड ही इज द अथॉरिटी। प्रभुपाद जी हमेशा बोलते हैं लिसन टू योर अथॉरिटी। एक्चुअली हमारे गुरु महाराज का यही इंस्ट्रक्शन है, तुम जहाँ पे भी रहो, चाहे तुम दुबई में रहो और चाहे इंडिया में रहो या कहीं पे भी रहो, यू फॉलो द टेम्पल अथॉरिटीज। उनका जो इंस्ट्रक्शन है तुम्हें वो फॉलो करना है। तो जैसे उन्होंने एक इंस्ट्रक्शन दे दिया तो नहीं 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 मैं तो ऐसे करूंगा, वैसे नहीं। तो टेम्पल अथॉरिटी है, जैसे मुंबई में है राधा गोपीनाथ जी है, राधा गिरधारी है, या राधा रास बिहारी जी है। तो तुम जिस मंदिर को तुम फॉलो कर रहे हो उसका अथॉरिटी जो है, जैसे समझो एकादशी दुबई में समझो कल है, लेकिन टेम्पल अथॉरिटी ने बोल दिया कि आज है एकादशी, हमको आज करना है। तो हम लोग अपना ज्ञान नहीं लगाएंगे कि नहीं 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 एकादशी मतलब दुबई के हिसाब से कल है तो मैं कल करूंगा, नहीं। वी हैव टू ब्लाइंडली वी हैव टू फॉलो टेम्पल अथॉरिटी। तो वैसे ही जो मैनेजर है इज आवर अथॉरिटी। उसने ऑर्डर दे दिया तुमको ये करना है तो करना है। हाँ, अगर तुम्हारे पास कुछ आइडिया है तो वी कैन एक्सप्लेन। आप प्रभु जी एक मिनट, मेरा एक आइडिया है, आप सुन लीजिए। हाँ, बोले ठीक है, क्या है? तो बोला ये आपने जो बोला ये काम ऐसा करने के लिए हम लोग इसको ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन तुम वो छोड़ के नहीं नहीं ये तो पागल है, इसको कुछ नहीं आता, मैं अपने तरीके से करता, वैसे नहीं होना चाहिए। इट शुड बी डिस्कस्ड, और वो बोले हाँ ठीक है तुम कर सकते हो तो ठीक है। तो दिस इज ऑल एडमिन इश्यू। वो उसमें हम लोगों को एज पर जो अथॉरिटी उसके हिसाब से चलना चाहिए। एंड वी हैव टू कंट्रोल अवर, क्या बोलते हैं ना, अपना जो रजोगुण है तमोगुण है, वो हम लोग को बाहर नहीं निकालना चाहिए, बिकॉज इट विल बिकम ऑफेंसिव। ठीक है, हम लोग अगर रजोगुणी या तमोगुणी बन के हम लोग रिएक्ट करेंगे तो वो मेरे लिए अच्छा नहीं। मैं तो सेवा तो कर रहा हूँ, लेकिन सेवा मैं क्यों कर रहा हूँ? भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। लेकिन सेवा करते करते मैं अगर अपराध कर रहा हूँ, किसी डिवोटी को हर्ट कर रहा हूँ, तो मैं भक्ति में मतलब एक स्टेप आगे जाने के बदले में 10 स्टेप पीछे जा रहा हूँ। तो अपना एम क्या है, हम लोग सेवा क्यों कर रहे हैं? हम लोग भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। वी आर गेटिंग कनेक्टेड, प्रभु मुझे सेवा दो, मुझे ये करना है वो करना है। क्यों? क्योंकि मुझे भक्ति में आगे बढ़ना है, और इसीलिए ये सब अथॉरिटी, ये टेम्पल मैनेजमेंट और ये सब होता है। तो अवर मूड शुड बी कि हाँ ठीक है ये अथॉरिटी है, मुझे इनको फॉलो करना। हरे कृष्णा। Yeah, Prabhu. Thank you. Thank you so much, Prabhu. Thank you so much. Hare Krishna. हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु। यस सुजाता माता जी। हरे कृष्ण मुझे दंडवत प्रणाम। प्रभु जी यहाँ पे जो ब्रह्म जिज्ञासा के बारे में बताया है वो क्या है ब्रह्म जिज्ञासा? हरे कृष्णा, थैंक यू माता जी, बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। ब्रह्म जिज्ञासा मतलब ब्रह्म मतलब भगवान, और भगवान से रिलेटेड जो जिज्ञासा है उसको बोलेंगे ब्रह्म जिज्ञासा। तो जो स्पिरिचुअल लाइफ है वो शुरू ही होता है, जैसे प्रभुपाद जी हमेशा श्लोक बोलते हैं अतत ब्रह्म जिज्ञासा, यानी भगवान से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, हमारा जिज्ञासा है, इंक्विजिटिवनेस है। अरे ये कैसा है, जैसे यू आर आस्किंग क्वेश्चन, सानिका माता जी है, सर्वदेव प्रभु है, समीर प्रभु है, ये लोग कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन पूछते हैं।
रिलेटेड टू, मतलब कैसे, मतलब अ, उसका जो फाइनल जो गोल है हम लोग बोलना चाहिए कि कैसे हम लोग भगवान को कैसे जाने, भगवान का भक्ति कैसे करें, दैट इज गोल। तो वो जो रिलेटेड जो भी जिज्ञासा है, दैट इज कॉल्ड एज ब्रह्म जिज्ञासा, कि भगवान कौन है, ठीक है, वही सुप्रीम, तो मैं कौन हूँ, तो मैं उनका दास हूँ। तो ठीक है, मेरा क्या स्वरूप है वो हमको जानना है, और मैं भक्ति कैसे करूं, और कैसे वो अच्छे तरह से मैं भक्ति में आगे बढ़ सकूं, ये सब जो चीज है, ये जो है दिस विल यू कैन से बिकम ब्रह्म जिज्ञासा। हरे कृष्णा। ओके प्रभु जी, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे से समझा दिया। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। हम्म, किसी का और कोई क्वेश्चन नहीं है तो, और अब 20 हो रहे हैं, और एक श्लोक ले लें हम लोग। सत्यराज प्रभु, यस प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हम लोग ने जैसे देखा था कि ये श्लोका हम लोग दे रहे, तो वेदों का जो प्रयोजन है वो प्रभु जी ऐसा ही है ना प्रभु जी, कि वेदों में बताया कि हम लोग कैसे यज्ञ करें, कैसे भौतिक सुख की प्राप्ति करें। लेकिन जैसे आपने बोला कि भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम है, अ, तो जैसे शिला प्रभुपाद ने हमें समझाया कि ये वेद है, उसके ऊपर उपनिषद है, जैसे आपने बताया। और शिला प्रभुपाद हमें हमेशा बताते कि भगवद गीता भागवतम और चैतन्य चरितामृत के लिए। तो ये वेद जो है ना प्रभु जी, ये आप वही बोल रहे थे ना प्रभु जी, कि हम लोग ज्यादा वेद की तरफ नहीं, बल्कि श्रीमद् भागवतम भगवद गीता की तरफ ज्यादा ये करना चाहिए, राइट प्रभु जी? करेक्ट। और प्रभु जी, आप जैसे आप एग्जाम्पल जैसे सर्वोदय गिरधर प्रभु बोल रहे थे कि और आपने भी जैसे बताया कि वो कि डिवोटी कि लाइक कौन से मोड ऑफ गुडनेस में है, मतलब आई मीन वो लीडरशिप में है अगर एक डिवोटी, तो उसका रोल अलग रहता है। जैसे मैं खुद एक एग्जांपल मैंने देखा था प्रभु जी, एक एग्जांपल श्री वल्लभ प्रभु जी का। तो कभी कभी श्री वल्लभ प्रभु थोड़े स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, मतलब एडमिनिस्ट्रेटर लेवल पे। लेकिन बाद में पता चलता है वो स्ट्रिक्ट हुए, उसकी वजह से हम लोग को बहुत ज्यादा फायदा हुआ। तो मतलब अगर कोई भी डिवोटी है वो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे है, तो कुछ भी वो बोलता है, तो दैट इज फॉर आवर बेनिफिट। हरे कृष्ण। या करेक्ट प्रभु, बट यहाँ पे लेवल देखना चाहिए, मैं ये बोल रहा हूँ। इसी श्री वल्लभ प्रभु इज टेम्पल प्रेसिडेंट, ही इज द सीनियर मोस्ट वैष्णवा, एंड ही इज द यात्रा लीडर। तो मतलब उनका एक नहीं, उनका कई डेजिग्नेशन है, एंड ही इज ऑल्सो वन ऑफ द जीबीसीज। तो मतलब बहुत सा पोजीशन है। तो इफ ही इज गेटिंग स्ट्रिक्ट इट इज ओके, लेकिन नीचे का कोई डिवोटी वो बोले कि नहीं स्ट्रिक्टनेस अच्छा है, मैं भी प्रभु जी के साथ स्ट्रिक्ट हो जाता हूँ, दैट इज एन ऑफेंस। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि अथॉरिटी वी हैव टू फॉलो, अथॉरिटी हमें नहीं फॉलो करेगी। तो इफ समझो अभी जैसा मैं टेम्पल प्रेसिडेंट हूँ, आई कैन बी स्ट्रिक्ट टू अदर्स, लेकिन इट इज देयर ड्यूटी कि अनस्ट्रिक्ट भी किस लिए, फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स। समझो कोई भक्त नहीं सुन रहा है तो यू कैन चेस्टाइज हिम, बाबा तेरे को ऐसा बोला तो ऐसा कर। एंड समटाइम्स मतलब ही हैज टू शो, मतलब थोड़ा सा गुस्सा दिखाना पड़ता है, बट ही इज ए वैष्णव, इट इज एक्सटर्नल, वो मतलब बोल के भूल भी जाता है। बट इट शुड नॉट बी आइदर वे राउंड, मतलब ऊपर से नीचे वाला डांट सकता है, नीचे से ऊपर वाले को नहीं डांट सकता। दैट वी हैव टू ऑलवेज कीप इन माइंड। या स्ट्रिक्टनेस जो है ऊपर वाला वी हैव टू शो दैट, नॉट नीचे से ऊपर, है ना, अवतरण होना चाहिए, नीचे से ऊपर नहीं। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी, यू आर राइट प्रभु जी, राइट। यस प्रभु जी, हम लोग आगे श्लोक और एक श्लोक। ओके, ठीक है, तो एक और श्लोक पढ़ते हैं हम लोग। श्लोका नंबर 46। यावन यावान अर्थ उदपाने
यावन्नर्थ उदोपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मण्यस्य विजानतः ब्राह्मणस्य विजानतः यावानर्थ उदपाने यावानर्थ यावान् अर्थ उदपाने उदपाने सर्वतः स्मृतोदके सर्वतः सर्वतः संस्कृतोदके सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु तावान् तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। ब्राह्मणस्य तस्मयस्य विजानतः। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे इस श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं? All purposes served by a small well can at once be served by a great reservoir of water. तो ये कह रहे हैं कि यावान अर्थ उदपाने, तो यानी जो छोटा छोटा बहुत सा वेल है, वो उसका जो पर्पस है वो एक ग्रेट रिजर्वर, यानी जैसे बड़ा नदी है उससे भी फुलफिल हो सकता है। जैसे कुछ लोग होते हैं, एक बावड़ी से एक वेल है, उसमें से हम लोग को पानी पीना है, दूसरे में कपड़ा धोना है, और सब ऐसा ऐसा अलग है। लेकिन एक ही अगर बड़ा नदी है तो सारा जो पर्पस है वो एक नदी से फुलफिल कर सकते हैं। उसमें ऐसा मतलब ये नहीं है कि ये इतना पानी जो है ये कपड़ा धोने के लिए, इतना नहाने के लिए, इट्स अ फ्लोइंग वाटर। तो उसमें ही नहाते भी हैं, कपड़ा भी धोते हैं, उसमें सब होता है उसमें। तो जो बड़ा जो नदी है उसमें सारा पर्पस फुलफिल होता है। वैसे ही जो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि ऑल पर्पसेस ऑफ वेदास कैन बी सर्व्ड बाय वन हु नोज द पर्पस बिहाइंड देम। तो जो वेदों का जो पर्पस है वो एक भक्त जो उन वेदों का असली सार जानता है वो इट कैन बी सर्व्ड बेटर बाय हिम। मतलब जो है एक जो भक्त है जिसको सारा वेदों का सार पता है, इट इज मतलब भगवान ये कह रहे हैं कि वो ज्यादा अच्छी तरीके से इस पर्पस को सॉल्व कर सकता है या उसको सर्व कर सकता है। हिंदी भगवद गीता हिंदी है किसी के पास? एक बार हिंदी ट्रांसलेशन भी पढ़ते हैं। या एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। तो जो उस डिवोटी के बारे में कहा गया, जो उसका जो आंतरिक तात्पर्य यानी जो उसका पर्पस है मेन, वो जिसको समझ जाता है वो सारा वेदों का जो सार है, वो सारा जो पर्पस है वो सर्व कर सकता है। तो इसमें प्रभुपाद जी स्टार्ट करते हैं, ये कहते हैं कि जो कर्मकांड डिवीजन है ये ग्रेजुअल डेवलपमेंट के लिए, तो ये प्रभुपाद जी ने पहले भी कहा था और अभी यही कह रहे हैं कि ग्रेजुअल डेवलपमेंट जो है उसके लिए है कर्मकांड। तो जैसे कोई भक्त नहीं सॉरी कोई जैसे मनुष्य है, वो उसका बुद्धि इतना उन्नत नहीं है, तो कैसे वो धीरे धीरे भक्ति में आगे बढ़े, उसके लिए ये कर्मकांड दिया है। तुम ये करो ये करो ये करो तो तुम ये प्राप्त होगा। तो धीरे धीरे वो उसका पर्पस सर्व होता है। और फिर आगे कहते हैं कि जो भगवद गीता के 15वें अध्याय का 15वां श्लोक है, जहाँ पे भगवान कहते हैं कि व्हाट इज द श्लोक? 15वें अध्याय का 15वां श्लोक सर्वस्य सर्वस्य चाहम, हाँ स्टार्टिंग है, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च वेदेश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। तो
भगवान ये कह रहे हैं कि वेदांत कृत, वेद को रचने वाला मैं हूँ, और वेद विदेव चाहम, और वेदों में से समझने वाला जो चीज है, क्या जो उसका गोल है, वो भी मैं हूँ। तो भगवान ये कह रहे हैं भगवान को मैंने बनाया है, सॉरी वेदों को मैंने बनाया है, और वेदों में से जो समझना है वो भी मैं ही हूँ। तो दैट इज द पर्पस। तो फिर आगे प्रभुपाद जी कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन मीन्स अंडरस्टैंडिंग कृष्णा एंड वंस इटर्नल रिलेशनशिप विद हिम। तो जैसे सुजाता माता जी ने ब्रह्म जिज्ञासा किया है, तो इसका मतलब ये है कि भगवान कौन है और मेरा उनसे नाता क्या है, ये हमको समझना है। और ये जो रिलेशनशिप है ये बहुत अच्छे से भगवान 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में हम बताते हैं, जिस ममय वंश जीवलोक है, ये सारे जो जीव हैं ये मेरे ही अंश हैं, ये भगवान कहते हैं ये। तो हम लोग भी जो है कोई मतलब ये नहीं, हम लोग भगवान के पुत्र हैं हम लोग, और भगवान के ही एक अंश हैं। तो ये भगवान खुद कह रहे हैं। और फिर यहाँ पे प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 33वें अध्याय का 7वां श्लोक कहते हैं कि अहो बतो स्वपचो अतो गरियान यद जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहुगुहु संस्नुर आर्या ब्राह्मणमुचुर नाम वृणंति येते। ये कह रहे हैं कि ओ माय लॉर्ड, a person who is chanting your holy name, although born of a low family like that of Chandala, is situated on the highest platform of self-realization. Such a person must have performed all kinds of penances and sacrifices according to Vedic rituals and studied Vedic literatures many times after taking his bath in holy places of pilgrimage. Such a person is considered to be the best of Aryan family. यहाँ पे भगवान श्रीमद् भागवतम में ये कहते हैं, ये अहबत स्वपचो, यानी स्वपच मतलब श्व मतलब कुत्ता, स्वपच मतलब कुत्ता खाने वाला। तो बोलते हैं कि एक्चुअली ये जो कंसेप्ट है, जो कोरियन लोग जो कुत्ता खा रहे हैं, ये आज का नहीं है। ये तो पहले जो थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो शूद्र सबसे लोएस्ट हुआ करता था, वो भी ऐसा काम कभी नहीं करता था। उसके नीचे फिर आते थे चांडाल, चांडाल, और चांडाल के नीचे फिर यावान, म्लेच्छ, ये सब आते थे। ये सब जो है आई थिंक ये लोग भी नहीं करते। जो स्वपच है एकदम ही लो कैटेगरी का जो है, एक बोलेंगे कैटेगरी है, जहाँ पे मतलब देव इतने गिरे हुए कि वो कुत्ता खाते। लेकिन इतना गिरा हुआ व्यक्ति वो भी जब भगवान का नाम लेता है तो ये समझना चाहिए कि ही इज द टॉप मोस्ट। उसने सारा जो है तीर्थस्थल जो है तो उसका भ्रमण किया है, सारे पावन नदियों पे उसने स्नान किया हुआ है, और वो अब भगवान का नाम लेता है। तो ऐसा नहीं है कि जो ब्राह्मण है तो वही भगवान का नाम ले सकता है, और जो स्वपच है उसका काम सिर्फ है दूसरों की सेवा करना और गंदगी साफ करना। नहीं, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर स्वपच भी अगर मतलब उसका जो रस भक्ति में लग जाता है, वो भगवान का नाम का जप करता है, तो इज कंसिडर्ड टू बी द टॉप मोस्ट। यहाँ पे ये श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद में भगवान खुद कहते हैं ये, और उसको समझना चाहिए इज द बेस्ट ऑफ द आर्यन फैमिली। तो ये जो सबसे आर्यन जो है उनमें भी सबसे बेस्ट उसको समझना चाहिए। तो भगवान का नाम का कितना महिमा है हम लोग देख सकते हैं कि जो सिर्फ भगवान का नाम लेता है, चाहे वो स्वपच भी हो, तो वो भी कितना एकदम सिद्ध पुरुष है। और फिर यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं वन मस्ट बी इंटेलिजेंट इनफ टू अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ वेदास। वेदों का उद्देश्य क्या है हमको समझना है। वेदों का उद्देश्य ऐश्वर्य प्राप्त करना नहीं है। वेदों का उद्देश्य जो है वो धन, ऐश्वर्य, समृद्धि प्राप्त करना नहीं है। तो वेदों का उद्देश्य क्या है, जैसे अभी हमने देखा 15 चैप्टर का 15 श्लोक, जिस भगवान कह रहे हैं कि मैंने ही ये वेद रचे हैं, और वेदों से जानने वाली जो वस्तु है वो भी मैं हूँ। तो ये जो है दैट इज द पर्पस ऑफ वेदास। लेकिन वो इतना सटल है कि लोगों को समझ में नहीं आता वो, बट दैट इज द रियल पर्पस।
और फिर आगे प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस कलयुग में वो इतना इजी नहीं है वो। तो बोलते हैं द बेस्ट पर्पस ऑफ वैदिक कल्चर इज सर्व बाय चैंटिंग द होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड। बाकी जो है वेदों में जो भी जैसे कहा यज्ञ करने या दूसरा कुछ जो कहा है करने के लिए, वो इतना इजी नहीं है, इतना आसान नहीं है। तो सबसे बेस्ट है भगवान का नाम लेना। तो वो बहुत इजी है और वो हमें करना चाहिए, जो हमें चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया है हम लोगों को। और जो है जितना हो सके हम लोग को भगवान का नाम लेना चाहिए। और सबसे इजी किया है चैतन्य महाप्रभु ने, ये हमको हरे कृष्ण महामंत्र दिया है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हरे कृष्णा महामंत्र बस इतना करना है हम लोग को। कोई बड़ा तपस्या नहीं करना है, हिमालय पे जाके एक टांग पे खड़ा नहीं रहना है हम लोगों को। और कोई यज्ञ नहीं करना है, बड़ी मूर्ति पूजा, बड़ा बड़ा मंदिर नहीं बनवाना है हम लोगों को। तो वैसे कुछ भी नहीं करना है, सिंपल बस ये हरे कृष्ण महामंत्र है। तो बोलते हैं कि जैसे डॉक्टर होता है, जब किसी को कोई बीमारी होता है तो वो बहुत सा जो मेडिसिन होता है उसको कंबाइन करके एक छोटा सा कैप्सूल बनाता है और वो उस पेशेंट को देता है। तो वो जो पहले जो 15-20 गोली खा रहा था उसके बदले वो एक कैप्सूल खाता। तो ये जो हरि नाम है वो भी, भगवान का जो नाम है वो भी ऐसे ही एक छोटा कैप्सूल है। पहले कहा गया था तपस्या करो, एक टांग पे खड़ा रह के 60,000 वर्ष, या तो बड़ा बड़ा मंदिर बनवाओ, करोड़ों रुपए खर्चा करके सोने की मूर्ति बनाओ उसमें, और उसमें भव्य मूर्ति पूजन करना चाहिए वो। या तो फिर यज्ञ करना है। यज्ञ करना भी कोई इतना आसान नहीं था। तो यज्ञ में बोलते हैं कि माचिस से यज्ञ का जो अग्नि है वो माचिस से नहीं होता था, वो मंत्रों से होता था। तो आज कहाँ पे ऐसा मिलेगा पंडित जो यज्ञ जो है मंत्रों से उसका अग्नि प्रज्वलित करे? आज कहीं पे नहीं मिलेगा। तो दैट इज द प्रोसीजर, लेकिन ये सब पॉसिबल नहीं है। अभी सिर्फ क्या करना है, भगवान ने जो हरि नाम का जो कैप्सूल दिया है वो लेना है हम लोग को। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। खाली इतना काम करते हैं तो जो सारा फल जो ये तपस्या करने से, यज्ञ करने से, मूर्ति पूजा करने से जो मिल रहा था, ये सबका फल हम लोग को सिर्फ ये हरि नाम संकीर्तन से मिल सकता है। इसके लिए ये जो है इसको युग धर्म कहा गया है और इसको हमें जरूर करना चाहिए। और इसमें प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु का एग्जाम्पल देते हैं कि प्रकाशानंद सरस्वती एक बड़े विद्वान हुआ करते थे उस समय। तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से पूछा, आप ये क्या आप पागल जैसा ये हरि नाम करते रहते, रोड पे जाके घूमते, आप सन्यासी हैं, आपका काम है वेद पढ़ना। तो चैतन्य महाप्रभु ने तब कहा कि मतलब हम लोग जानते हैं, हमने देखा है कि कितने विद्वान पंडित थे वो कितने लोगों का गलती निकाला, कितने लोगों को हराया। लेकिन जब उनके गुरु उन्होंने कहा कि तुम मूर्ख हो, तुम सिर्फ हरि नाम किया करो, तो बोले मेरे गुरु ने कहा है मुझे मुझे और कुछ नहीं करना, सिर्फ हरि नाम करो, तो मैं सब छोड़ के मैं हरि नाम करा। तो ये जवाब उन्होंने प्रकाशानंद सरस्वती को दिया था। तो यही जो है हमारा जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। हम लोग जो है इस हरि नाम को करते हुए भक्ति में हम लोग आगे बढ़े। और यही प्रभुपाद जी लास्ट में कहते हैं, दैट इज द अल्टीमेट पर्पस ऑफ ऑल द वैदिक सिस्टम, सॉरी मिस्टिसिज्म। तो सारा जो ये वैदिक जो जो भी है स्क्रिप्चर्स है या जो भी है, इसका सारा उद्देश्य ये है कि हम लोग भगवान का नाम लें और उसमें आनंद लें। तो इसी मैसेज के साथ मैं यहाँ पे रुकता हूँ। 1 मिनट में खाली एक मेरा वो पीडीएफ देखता हूँ क्या है इसमें। 1 मिनट, कुछ और एडिशनल यस ओके।
ठीक है, दैट्स इट, सारा कवर हो गया। किसी को कुछ कहना है, कोई कमेंट्स है तो हम लोग ले सकते हैं। हरे कृष्णा। यस प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी एक जस्ट पूछना था। हम लोगों को भी पता है कि जैसे आपने बताया कि वेद वेद का अंतिम अ, जो ज्ञान है, वेदों में बताया कि भगवान कृष्ण को जानना है। लेकिन हम लोग देखते थे प्रभु जी, वेद पढ़ के भी लोग ये स्तर पे क्यों नहीं आते प्रभु जी? भगवान को जान क्यों नहीं पाते प्रभु जी? ओके, मतलब योर क्वेश्चन इज कि वेद पढ़ के भगवान के पास क्यों नहीं आ पाते? हाँ यस प्रभु जी। मीन्स उसमें तो बताया कि वेद वेद में कम्प्लीटली बताया कि अ, भगवान के बारे में, तो फिर वो लेवल तक क्यों नहीं आते कृष्णा कॉन्शियस? जय, यू हैव क्वेश्चन और यू हैव सम पॉइंट रिगार्डिंग दिस? Yeah, Prabhuji, I have in fact actually it's the Prabhuji point, or we can say answer, like because what Prabhuji just now asked, that कि मतलब इतना सब कुछ जान के भी वो लोग क्यों नहीं भगवान को जान पाते, तो उसका भगवान ने ऑलरेडी गीता में प्रीफेस में आंसर दे दिया है कि जो जो मतलब जो डेमीगॉड्स हैं वो भी मुझे जान नहीं सकते, तो जो कॉमन मैन है फिर हमारी क्या बात करें। उन्होंने भगवान ने ऑलरेडी बता दिया है गीता में कि बड़े बड़े जो ऋषि मुनि है तपस्या करते हैं, यहाँ तक कि डेमिगॉड्स भी मुझे नहीं जान सकते, ऐसे भगवान ने गीता में प्रीफेस में बता दिया प्रभु जी। तो हम क्या, मतलब हम तो फिर भी कोशिश कर रहे हैं एज डिवोटीज या एज ट्राइंग टू बी डिवोटीज प्रभु जी। यस माता जी, थैंक यू माता जी। ही इज अ परम पिता। तो और दूसरा ये है, वापस मैं इसको ये बोलना चाहता हूँ कि वेदों में डायरेक्ट भगवान का रेफरेंस नहीं है। जैसे पुत्र कामेष्टि यज्ञ है, तो अगर वो करना है तो वो कहते हैं आप यज्ञ करो और ये प्रोसीजर करो, ऐसा करो ऐसा करो। तो डायरेक्ट ऐसा नहीं कहा गया कि तुम डायरेक्ट भगवान विष्णु की पूजा करो तुम्हें सब प्राप्त हो जाएगा। जैसे भागवतम कहता है अकाम सर्व काम व मोक्ष काम उदार दी तीव्रेन योगेन यजेत पुरुष परम, कि चाहे आपको कोई कामना है कोई कामना नहीं है, मोक्ष की प्राप्ति करनी है, भगवान के पूजन करो। तो वो डायरेक्ट मैसेज जो है कि आप भगवान कृष्ण की पूजा करो, भगवान विष्णु की पूजा करो, वो मैसेज वेदों में कहीं पे नहीं है। वो इनडायरेक्ट मैसेज है कि जैसे अभी मैं बोलो कि सत्यराज प्रभु के घर पे जाना है, तो मैं बोलूंगा कि अच्छा कि आप एक काम करो, पहले यहाँ से एक रिक्शा पकड़ो, रिक्शा पकड़ के आप स्टेशन जाओ, स्टेशन से एक ट्रेन पकड़ो, आप यहाँ पे इस स्टेशन पे उतरो, और उस स्टेशन पे उतर के फिर आप दूसरा जो हार्बर लाइन पकड़ो, वहां से फिर एक दूसरा ट्रेन पकड़ो, और वहां से फिर आप वहां पे उतरो, भाईकला उतरो, भाईकला में उतर के फिर वहां से आप पहले लेफ्ट जाना, फिर राइट जाना, फिर सीधा जाना, ऐसा करके एक डायरेक्ट मैसेज नहीं है कि आपको कैसे पहुंचना है। तो आदमी जो है वो अरे यार मैं ट्रेन पकड़ूं पहले कि सीधा जाऊं कि लेफ्ट जाऊं कि टैक्सी पकड़ो, वो कंफ्यूज हो जाएगा। लेकिन डायरेक्ट मैसेज क्या है कि आप भगवान विष्णु की पूजा करो, भगवान कृष्ण की पूजा करो, सिंपल, और कुछ भी नहीं करना है आपने। तो ये मैसेज जो है ये सिर्फ भगवत गीता में और श्रीमद् भागवत में मिलता है हम लोगों को। इवन दूसरे पुराण में भी इतना डायरेक्ट मैसेज नहीं है। इसीलिए हम लोग देखते हैं, हमने जो फर्स्ट कैंटो हमने जो पढ़ रहे हैं सुबह से हम लोग, तो उसमें भी श्री वेद व्यास जी तो वो क्यों दुख कर रहे थे, क्योंकि वो भगवान का ग्लोरिफिकेशन डायरेक्ट हुआ नहीं था, और इसीलिए उनके गुरु नारद मुनि आके बोलते हैं ये तुम्हारा गलती है, इसको तुम रेक्टिफाई करो और अब श्रीमद् भागवतम पुराण लिखो। तो इसके लिए श्रीमद् भागवतम आया है, एंड दैट्स व्हाई पीपल व्हेन दे आर रीडिंग वेदास, दे आर रीडिंग ज्ञान कांड, उपासना कांड या कर्म कांड,
वो भगवान तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि उसका बुद्धि उतना विकसित नहीं है उसको समझ सके। ये जो है जनरली पब्लिक जो है वो नर्सरी वाले हैं, उनको 1+1 2 समझता है, उनको सीधा एल्गोरिदम्स और ये सब नहीं समझ पाएगा। और ये खास करके अभी कलयुग का समय ऐसा है। इवन जो पहले के जो सतयुग में त्रेता युग में ऋषि मुनि हुआ करते थे, वो लोग सिर्फ वेदास पढ़ के ही वो भक्ति में आगे बढ़ते थे। लेकिन वेद व्यास जी ने देखा अभी तो कलयुग आने वाला है, तो उनको लगा कि ये बहुत डिफिकल्ट काम है, और इसके लिए फिर उन्होंने ये श्रीमद् भागवतम का रचना किया हमारे कलयुग के जीवों के लिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। अभी मुझे एग्जैक्टली मीनिंग पता चल गया। जिस वेदों में भगवान का, जैसे आपने बताया कि रूट के बारे में, जैसे अनडायरेक्टेड, मिसडायरेक्टेड, प्रॉपरली डायरेक्शन नहीं है, और वो हमें भगवत गीता और भागवतम में मिलता है। जस्ट थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू शिला प्रभुपाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू प्रभु, थैंक यू, जय माता जी। ओके, तो अगला जो श्लोक है इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी ऑफन कोटेड श्लोक। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुः संगोऽस्ते अकर्मणि। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, तो सभी लोग से रिक्वेस्ट है, सभी लोग प्लीज इसको पढ़ के आए, और ताकि नेक्स्ट वीक हम लोग इसको अच्छा सा हम लोग जो है चयन कर सके हम लोग इसका अमृत को। तो ये नेक्स्ट वीक लेते हैं। ये सुजाता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरे का एक क्वेश्चन है सर, प्रभु जी पूछ सकती हूँ क्या अभी? हाँ माता जी बोलिए। पहले भगवत गीता भागवतम। प्रभु जी, ये जो तुकाराम महाराज जी का जो गाथा है और ज्ञानेश्वरी है, तो उसमें भी सेम रहेगा, मीन्स भगवत गीता जैसा इंफॉर्मेशन रहेगा कि कैसे रहेगा प्रभु जी? एक्चुअली ज्ञानेश्वरी जो है, ये कहते हैं कि ज्ञानेश्वरी ये भगवत गीता ही का मराठी रूपांतर है। जैसे भगवत गीता जो है संस्कृत में है, लेकिन उस टाइम पे लोगों को समझ में नहीं आता, ये पंडित लोग ने अपने हाथ में रखा था। इसके लिए ज्ञानेश्वर जो महाराज थे, संत ज्ञानेश्वर, उन्होंने इसको मराठी में ट्रांसलेट किया। तो एज इट इज जो है हम लोग बोल सकते हैं भगवत गीता का ये मराठी है। जो भगवत गीता ज्ञानेश्वरी पढ़ लेगा वो मतलब ज्ञानेश्वरी ही ज्ञानेश्वरी पढ़ेगा वो भगवत गीता पढ़ने जैसा ही है। तो इट इज द सेम थिंग। लेकिन आजकल बहुत से ऐसे लोग हैं जो ज्ञानेश्वरी पढ़ के भी नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि उसमें प्रभुपाद जी का पर्पट्स नहीं है उसमें। तो हम लोग फॉर्चुनेट हैं कि हम लोग को प्रभुपाद जी का एज इट इज भगवत गीता हम लोग को ये मिला हुआ है। तो हम लोग इसको अगर पढ़ते हैं तो भगवान कृष्ण क्या कहना चाहते हैं ये सारा मैसेज जो है अपने को क्लियर हो जाएगा। तो ज्ञानेश्वरी पढ़ने से भी इट इज एज गुड एज रीडिंग श्लोकास, कि भगवान ने ये कहा ये कहा ये कहा, लेकिन उसका मीनिंग क्या है वो कोई नहीं समझ पाएगा। तो इसके लिए प्रभुपाद जी का ट्रांसलेशन, प्रभुपाद जी का वर्ड्स, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम लोग को मिस नहीं करना चाहिए हम लोगों को। और दूसरा जो तुकाराम महाराज जी का गाथा है, मैंने उसको पर्सनली अभी तक पढ़ा नहीं है कभी, बट इतना बोल सकते हैं तुकाराम महाराज जो थे वो बहुत अच्छे डिवोटी थे, बहुत बड़े भक्त थे, और ही वॉज यूनिक। मतलब तुकाराम महाराज खुद जो अपने सदेह वैकुंठ धाम में गए थे, तो दैट इज हिज ग्लोरीज। तो उनका जो भजन है, उनका जो बुक है, गाथा है, वो भी उसी वैष्णव लिटरेचर से भरा हुआ, दैट इज आई एम श्योर। और चैतन्य महाप्रभु के शिष्य हैं, भाई ऐड कर रही है कि वो चैतन्य महाप्रभु के डिसाइपल थे। एक्चुअली तुकाराम महाराज काफी साल तक प्रचार कर रहे थे, लेकिन इतना वो पावर नहीं हो रहा था। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु उनसे मिले, उन्होंने उनको मतलब शिक्षा दिया, उसके बाद तुकाराम महाराज एकदम जो मतलब जो प्रचार उन्होंने शुरू किया, तो दैट वाज लाइक फायर। तो श्योर जो उनका गाथा है उसमें भी वैसे ही मैसेज होगा, तो आई एम श्योर उसको भी पढ़ सकते हैं हम लोग। बट जो है मतलब अपने पास प्रभुपाद जी का भगवत गीता एज इट इज है, इतने सारे बुक्स हैं, तो वो है, हम लोग उसको पढ़ के हम लोग डायरेक्ट जो बोलते हैं ना भगवान का मैसेज है, हम लोग को सीधा प्रभुपाद जी डिकोड करके रखे। जैसे
हमारे व्यासदेव जी थे, वेदों को समझ नहीं पा रहे थे, इसके लिए डिकोड करके हम लोग को श्रीमद् भागवतम दिया और भगवद गीता दी। तो भगवद गीता भी फिर भी नहीं समझ पा रहे थे, हमारे मॉडर्न डे व्यासदेव जी जो है प्रभुपाद, हम लोग वो भी नहीं समझ पा रहे, तो वो और सिंप्लीफाई करके उन्होंने डिकोड करके हमारे सामने रख दिया। तो दैट इज अ वेरी नाइस थिंग, वो हम लोग को लेना चाहिए हम लोग को। हरे कृष्णा। ओके, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओके, और का कोई क्वेश्चन नहीं है, कमेंट नहीं है, तो हम लोग फिर प्रभुपाद लीलामृत लेते हैं। जी कौन प्रभु, आप कुछ बोलना चाहते हैं कोई इन 2 श्लोकों पे? हरे कृष्णा। नहीं प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओके, समीर प्रभु, सरोदेव प्रभु, जय प्रभु माता जी जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी यस सरोदेव प्रभु। प्रभु जी हम लोग ने ऐसा सुना था प्रभु जी कि ना जो हरे कृष्ण महामंत्र है पहला, जो जैसे कि आज के श्लोक में प्रभुपाद जी का पर्पट में लिखा हुआ कि चैतन्य महाप्रभु ने जो हरे कृष्ण महामंत्र को जो कहा, इट वाज बिफोर हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो इट इज ओनली फॉर ब्राह्मणस, और किसी को ये बोलने का नहीं था, ऐसा हम लोग सुने थे प्रभु। तो इट वाज राइट प्रभु? और क्यों प्रभु ऐसा, मतलब सिर्फ ब्राह्मण्स के लिए ये था प्रभु ये, इफ इट इज राइट प्रभु? देन चैतन्य महाप्रभु चेंज, देन ही स्टार्टेड हरे कृष्ण। यप। एक्चुअली ये जो है ये एक बोलते हैं, मतलब ब्राह्मण उन्होंने कंट्रोल रखा था पूरा, और बोले थे ये वैदिक मंत्र है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो ये जो है ये मंत्र उन्होंने बोला था ये वैदिक है, और ये जो खाली ब्राह्मण लोग हैं वो बोल सकते हैं, नीचे के जो वर्ग है वो लोग नहीं बोल सकते। तो नीचे के वर्गों का भी उद्धार करना था ना, तो चैतन्य महाप्रभु ने इसको घुमा दिया, इसको कर दिया हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वो बोले कि ये आपका मंत्र नहीं है ये, तो ये जो है ये वैदिक मंत्र नहीं है, सो एवरीबडी कैन चैंट। उनको ऑब्जेक्शन होता था कि ये ब्राह्मण लोगों का मंत्र है या वैदिक मंत्र है, तो यू कैन नॉट चैंट इट। तो ये, और दूसरा अगर एंगल से हम देखें तो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि ये चैतन्य महाप्रभु ने इन्वेंट किया है। चैतन्य महाप्रभु भी कोई दूसरे नहीं है, वो भगवान कृष्ण ही है, वो अगर इन्वेंट भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो है मंत्र कलि संतरण उपनिषद में भी आता है, जो जिसको ब्रह्मा जी बोलते हैं, इति षोडशकम नाम नाम कलि कल्मष नाशनम नाथ परतर उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। तो बोलते हैं ये जो 16 अक्षर का नाम है, ये जो मंत्र है, ये कली के लिए खास स्पेशली बनाया गया है, जो चैतन्य महाप्रभु ने इसको फिर से खाली प्रेजेंट किया है बस। तो दिस इज द थिंग। और ये मतलब ऐसा कुछ नया इन्वेंट किया हुआ मंत्र नहीं, जैसे बोलते हैं ना गोलोकेर प्रेम धम हरिनाम संकीर्तन। तो हरिनाम जो है ये कोई किसी का प्रभुपाद जी का बनाया हुआ या ये किसी का आचार्य के द्वारा बनाया हुआ नहीं है, ये भगवान ने खुद दिया हुआ है हम लोगों को। हरे कृष्णा। यप, थैंक यू सो मच प्रभु। और हरे जैसा हम लोग गणपति का आरती भी करते हैं, हम लोग जब भी जाते हैं तो उसमें भी लास्ट में आता है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ये लास्ट में आता है, इसको 3 बार बोलते हैं। लेकिन हम लोग जब भी हम लोग जाते हैं तो हम लोग उसको अपना जो मंत्र है वही बोलते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग ऐसे ही बोलते हैं उसको फिर। हरे कृष्णा। या प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। समीर प्रभु कुछ बोल रहे थे, अब जया ने भी हाथ उठाया, तो पहले समीर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं कुछ बात नहीं कर रहा था, आपने पूछा कि कुछ है क्वेश्चन, तो मैं बोल रहा था कि नहीं है कुछ क्वेश्चन। ओके हरे ओके कृष्ण। ओके।
ओके, जय माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु फर्स्ट तो ये था कि एक अभी आपने बोला था ना इन दैट एंड दैट गणेश आरती जैसे, तो दिस द सेम थिंग विच द चैंट राइट, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, सेम थिंग दैट वी चैंट नो प्रभु जी। यस यस। ओके। एंड प्रभु जी दूसरा एक ऐसा क्वेश्चन आता है, जब भी हम देखते हैं ना, हम बोल गीता में भी है वो तीन जो गुण है ना, तमोगुण रजोगुण और जो ये तीन गुण सत्व गुण। तो एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि यस प्रभु जी, तो प्रभु जी हम बोलते हैं कि पपेट्स की तरह हम लोग वो हमको फोटो में भी दिखा रहे हैं कि दे आर कंट्रोलिंग अस एंड वी आर अ पपेट इन देयर हैंड्स। तो जब भी, और ये मैंने राधा मतलब पंकज प्रभु जी की भी एक क्लास अटेंड की थी, मतलब अभी जो वर्चुअल सेशन में लाइक यू नो सम टाइम 1 ईयर अगो जब यहाँ पे बैठ के, तो उसमें भी प्रभु जी ने बोला था कि हम एक पपेट की तरह हैं इनके हैंड्स में, हमसे कुछ नहीं हो रहा। तो जब अगर हम लोग पपेट्स हैं इनके इनके प्रभाव में आके इंसान मतलब कुछ भी करता है मनुष्य, इन तीनों गुणों के प्रभाव में आके, हम वैसे भी उसमें फोटो में ही है गीता में हम पपेट्स है ना, तो फिर जब वो उनके पपेट्स होके वो कर रहा है तो उसको क्यों पाप, मतलब वो करवा रही है ना माया, तो इंसान को मनुष्य को क्यों पाप लगता है? अगर पाप कुछ बुरा किया उसने तो पाप, और कुछ अच्छा किया तो पुण्य, तो ये तो वो करवा रहे हैं हमको, तो हमको क्यों लग मतलब मनुष्य को क्यों लगना चाहिए इसका प्रभु जी, जो भी है, क्योंकि करवा तो हम तो पपेट्स हैं उनके हाथ में, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है प्रभु जी? उनको मतलब उसको माया को लगना चाहिए ना, मतलब माया हमसे करवा रही है तो हमको क्यों लगेगा ये सब, ऐसे क्वेश्चन आता है प्रभु जी। हरे कृष्णा, वेरी नाइस क्वेश्चन जय। यहाँ पे एक्चुअली हम लोग को ये समझना चाहिए कि माया मतलब पपेट है, तो हम लोग वी कैन नॉट लिटरली टेक सेंस कि मेरा कोई कॉन्शियसनेस नहीं है और वो मेरे से फोन करवा रही, मैं फोन कर रहा हूँ, मास्क खाने को बोल रहे मैं खा रहा हूँ। नो, इट इज क्या बोलते हैं ना, एक मेटाफोरिकल एक एनालॉजी है वो। और एक्चुअली ये अपना डिजायर होता है, ये अपना डिजायर होता है। और माया जो खाली है वो अरेंजमेंट करती है वो। यू वांट टू डू दैट, ओके, वो तुम्हें थोड़ा सा मतलब वो अल्यूरमेंट देगी वो, बट योर फ्री विल यू आर यूजिंग एंड यू आर डूइंग दैट। जैसे कल श्यामचंद्र प्रभु भी एग्जांपल दे रहे थे कि हमारे हाथ में स्टीयरिंग व्हील है, हम गाड़ी चला रहे हैं, तो पता है लेफ्ट में जाएंगे तो यहाँ पे बियर बार है, राइट में जाएंगे तो मंदिर है। तो ये हम कहाँ पे मोड़ रहे हैं, दैट इज अवर डिसीजन, अवर फ्री विल। तो हम जहाँ पे मोड़ रहे हैं स्टीयरिंग व्हील, तो हम मोड़ते हैं, उसके लिए हम लोग को कर्मफल लगता है हम लोगों को। माया ने तो बता दिया यहाँ पे, वो बोलती है कि जो है लेफ्ट में बियर बार है, तुम वहां पे मत मतलब मंदिर मत जाओ, तुम बियर बार में जाओ, यहाँ पे डांस क्लब में जाओ, डिस्को देखो, ये करो वो करो, मूवी जाओ, मॉल में जाओ। तो शी इज जस्ट गिविंग दैट इंफॉर्मेशन अलूरमेंट। लेकिन हमको तो बुद्धि दी है ना, हम लोग तो ये नहीं है मतलब उस जैसा फोटो में देखा है वैसे पपेट नहीं है कि वो कोई मतलब वी आर डेड मटेरियल, नहीं। भगवान ने कॉन्शियसनेस दिया है, बट वी आर एक्टिंग लाइक ए पपेट। हमारे अंदर तमोगुण और रजोगुण इतना भरा है कि वो जो मांस खाने वाला मांस की तरफ खींचा जाता है, शराब पीने वाला शराब की तरफ खींचा जाता है, लेकिन उसका अगर बुद्धि वो यूज कर रहा है, नहीं, अपने को कंट्रोल करता है। जैसे भगवान सेकंड चैप्टर में कहते हैं ना कि लाइक ए टॉर्टोइज वी हैव टू पुल आवर सेंसेस। अपने जैसे जो कछुआ होता है, तो कैसे उसके ऊपर जैसे खतरा आता है वो पांचों इंद्रिया अपने खींच लेता है, वैसे अपने जो पांचों इंद्रियां हैं वो अपने को तुरंत खींच लेना चाहिए। तो वो फ्री विल हम लोग यूज करते हैं, इसके लिए हम लोग को पाप लगता है। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। एंड प्रभु जी एक एक और भी है सवाल मेरा, ये ऐसा है कि जैसे जब भी सुबह वाले क्लास में आपने बोला था कि हमको वो सेन, जब भी हमको कभी भी जैसे भगवान ने भी
दिखाया था कि ही वेंट थ्रू अ गुरुकुल आई मीन सिस्टम लाइक टीचर एंड स्टूडेंट सिस्टम। तो और आपने उसमें बताया ना कि जैसे कोई प्रॉब्लम्स भी आती है आई मीन जैसे कि उसमें परेशानी भी होती होगी कि भाई भगवान है तो वो क्या जरूरत क्या है उनको ये सब, तो क्योंकि वो हमको दिखाने के लिए कि भगवान होते हुए भी वो सब ये सब के मतलब परंपरा के थ्रू जा रहे हैं ऐसे स्टूडेंट और टीचर के। पर जब भी आपने तो उसमें बताया था कि अगर हमको उसमें कोई दुविधा भी हो वो भी हमको ऐसे कोई चीजें हमको सहन करनी चाहिए। तो मेरा क्वेश्चन ये था जैसे अभी कोई बूढ़े हैं मीन्स एग्जाम्पल के तौर पे, तो वो बूढ़े हैं या जो भी कोई मीन्स अपंग मतलब या विकलांग है या जो, तो ये सब उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है ना, उनको तो वैसे भी अभी जो वृद्ध बूढ़े वो अपने बेड पे हैं कुछ लोग, तो उनके पास तो भगवान ने ऑप्शन क्या छोड़ा है? उनको तो वैसे भी अपनी वो बुढ़ापे में जो परेशानी आती है, उनको वैसे भी सहन करना है। जैसे हम ये सीख रहे हैं ना कि हमको ये सब सहन करना चाहिए। लेकिन जो बूढ़े हैं अभी उनको शुरू में कोई मिला नहीं, ऐसा भक्तों का संग मिला नहीं, एंड में उनको मिल रहा है बट फिर भी वो थोड़ी बहुत कोशिश कर रहे हैं, बेड पे पड़े-पड़े भी वो लोग जितना उनको अगर सुनने को मिल रहा है भगवान का, लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, उनको वैसे भी वो सहन करना है बिकॉज़ दे आर ऑन बेड एंड सिमिलरली फॉर विकलांग आल्सो। उनको मीन्स वो उनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा है भगवान, अगर यहाँ पे वो भगवान की बात क्योंकि भगवान की बात उन्होंने वहाँ पे नहीं मानी, इसलिए उन्होंने वो नीचे गिर गए, यहाँ पे आ गए। हाँ, वहाँ पे चले जाएँगे तो ठीक है, वहाँ पे डिज़ायर ट्रीज़ हैं वगैरह सब। बट अभी फिर उनको पूरी ज़िंदगी उनको मौका नहीं मिला या इनको किसी को भक्त का संग नहीं मिला, एंड में उनको मिला है, तो वो क्या गारंटी है उनको याद आएगा। और उनको तो वैसे भी भगवान मतलब कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा गया, उनको तो वैसे भी वो पड़े हुए हैं, बेड पे ही पड़े हुए हैं। तो उनके पास ऑप्शन नहीं है ना प्रभु जी कि उनको तो सहन करना ही पड़ेगा। प्रभु जी उनके पास ऑप्शन नहीं है ना नहीं सहन करने का, मतलब समस्या नहीं हम समस्या नहीं सहन करेंगे, ऐसा बोल ही नहीं सकते कि ऑप्शन ही नहीं है। तो ये प्रभु जी क्वेश्चन आता है प्रभु जी, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा भगवान ने, क्योंकि उनको तो वैसे ही सहन करना है, क्योंकि उनकी वृद्ध अवस्था है, अवस्था ही ऐसी है। तो वहाँ पे तो भगवान ने कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा, फिर भगवान कैसे कह सकते हैं कि आपको सहन करना चाहिए, तो उनका तो ऑप्शन है ही नहीं उनके पास ना। ये क्वेश्चन है प्रभु जी। नहीं मतलब मैं समझा नहीं, क्वेश्चन नहीं समझा जया। हाँ प्रभु जी, जैसे मीन्स मेरा क्वेश्चन था कि जैसे अभी जैसे कोई बूढ़े हैं, उनकी अवस्था ही ऐसी है कि वो जैसे बुढ़ापे में सारे प्रॉब्लम्स आते हैं उनको, जैसे यंगस्टर्स की तरह वो लोग चल नहीं पाते या उनको बीमारियां हैं और वो लोग बेड पे हैं प्रभु जी। सो दे डोंट हैव एन ऑप्शन नो प्रभु जी टू टू एंड टू से दैट कि आई मीन मैं ये सहन, भले उनको कितनी कड़वी कड़वी गोलियां भी लेनी पड़ती है, उनको अच्छा नहीं लगता, उसकी वजह से उनको दस्त हो जाते हैं। ऐसे मैंने बहुत सारे, मेरी खुद की नानी है ऐसे, तो दे कैन नॉट से नो प्रभु जी कि ये हमको क्यों भगवान ने दिया है, हम नहीं सहन करेंगे, हम नहीं लेते इस चीज को, हम क्यों सहन करें, हमने किया ही नहीं है कुछ, हमने सब जिंदगी भर सबका अच्छा ही किया है, फिर भी हमको ऐसा मिल रहा है, और वो भी बुढ़ापे की अवस्था में। दे कैन नॉट गिव अप, दे डोंट हैव एन ऑप्शन टू से नो, दे हैव टू बेयर दैट। जैसे मॉर्निंग क्लास में आपने समझाया था ना प्रभु जी कि हमको भगवान के लिए अगर करना पड़े, और कल के क्लास में भी हमने ये सीखा था शाम की जो 9:30 वाली, कि फॉर गॉड वी शुड मतलब लॉर्ड के लिए हमको सहन करना चाहिए। तो हम तो यंग हैं, अभी हम सुन रहे हैं, लेकिन जो बूढ़े हैं या बुढ़ापे में थोड़ा बहुत उनको मिल रहा है, या उनको बुढ़ापे में इतना भी सुकृति नहीं मिली कि वो सुन सके, बट वो किधर इधर उधर से मीन्स ब्रह्म जिज्ञासा मीन्स ब्रह्म ज्योति वालों से थोड़ा बहुत सुन रहे हैं, उनको भगवान का मिल रहा है, लेकिन दे हैव टू गो थ्रू ऑल दैट पेन, द पेन्स प्रभु जी जो बुढ़ापे में होते हैं, तो उनको कोई ऑप्शन ही नहीं है ना नो बोलने का प्रभु जी। भगवान ने तो जो बनाए हैं जो नियम, उनको तो वो सहन करने ही पड़ेंगे ना प्रभु जी, दे कैन नॉट से, बिकॉज़ बुढ़ापे में ये सब प्रॉब्लम्स होते ही हैं, तो भगवान ने वहाँ पे ऑप्शन थोड़ी छोड़ा है उनके लिए कोई, कि भई नहीं तुम नहीं भी सहन करो तो चल जाएगा। उनको वैसे भी यू आर गेटिंग माय पॉइंट प्रभु जी, उनको वैसे भी दे हैव नो ऑप्शन, उनको सहन करना ही पड़ेगा जो बुढ़ापे का वो है। तो वहाँ पे कैसे हम बोल सकते हैं कि भगवान के लिए उनको सहन करना, वो तो उनके पास ऑप्शन कहाँ है कि कोई और शरीर उनको जवान शरीर मिल जाएगा। वो तो जब मृत्यु होगी उसके बाद उनको नया शरीर मिलेगा। But there they don't have any option. So how we can say, but there we can say Krishna has given no option. I mean, they are optionless. उनको वैसे ही वो सहन करना ही है, चाहे वो कितना भी इनडायरेक्ट मैसेज सुने भगवान का ब्रह्म ज्योति वालों से भी, लेकिन फिर भी वो जो बुढ़ा जैसे हम प्रभुपाद जी बोलते सहन तो उनको करना ही पड़ेगा ना प्रभु जी। दैट इज द थिंग। मतलब अभी जो मैं समझ रहा हूँ तुम्हारा क्वेश्चन जो है कि जैसे बूढ़ा व्यक्ति है उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता एंड तो वो क्या करें, करेक्ट? यस प्रभु जी, उनको उनको तो सहन करना, जैसे कि जो जो
मीन्स जो बुढ़ापे में जो दिक्कतें आती है बूढ़ों को, they have to bear that. Then how we can say कि there is an option, because they don't have any option. उनको सहन करना ही पड़ेगा, ये कुदरत के नियम है जो भगवान ने बनाए हैं। तो they don't have ऑप्शन टू से ना, नहीं भगवान हम आपको भगवान नहीं मानते और हम आपकी ये तकलीफें नहीं लेंगे, हमको नहीं चाहिए, भले हम बूढ़े भी हो गए लेकिन उनको होता, लेकिन सबको होते, एवरीबडी हैज टू गो थ्रू बर्थ डेथ एंड डिजीज, राइट? सो दे आल्सो हैव नो ऑप्शन, इवन दो दे आर हार्डकोर मटेरियलिस्टिक, भले वो एथियस्टिक भी होंगे, बट वो भगवान के नियम के आगे भगवान के नियमों से बड़े नहीं है, उनको भी सहन करना पड़ता है। तो दे डोंट हैव एन ऑप्शन। प्रभु जी ये क्वेश्चन है कि कैसे वो हम वहाँ पे बोल सकते हैं कि भगवान ने ऑप्शन दिया है उनको। नहीं, एक्चुअली उनके लिए तो कोई ऑप्शन ही नहीं, क्योंकि देखें हम लोग बोलते हैं कि किसी भी ह्यूमन लाइफ का जो प्रॉब्लम्स है वही है जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। तो ये तो प्रॉब्लम है, तो उसमें अगर वो चाहे भक्ति में है या भक्ति में नहीं है, ये चीज उनको छोड़ने वाली नहीं है। तो उसमें कोई ऑप्शन नहीं, कोई ये नहीं, मतलब समझो बुढ़ापे में अगर कोई भक्ति में आ जाए, बोला है कि मुझे ये नहीं चाहिए, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। तो उसने अगर उस टाइम पे 60 इयर्स की एज में अगर शुरू किया है, तो ऐसा नहीं कि नाम लेते ही उसका जो बुढ़ापा खत्म हो जाएगा या बीमारी खत्म हो जाएगा। दैट विल ऑलवेज बी देयर। हाँ, नेक्स्ट टाइम जो उसके कर्म है वो शायद थोड़े से कम हो जाए और उसको थोड़ा अच्छा बॉडी मिले जहाँ पे वो भक्ति कर सके। लेकिन बुढ़ापे में तेरे वो है ही, एक व्याधि ही है वो, जो हमारा इस भौतिक जगत का, मृत्यु लोक का जो एक क्या है ना, एक तकलीफ जो है मनुष्य देह का, वो है। तो दैट कैन नॉट बी इरेडिकेटेड। हरे कृष्णा। एग्जैक्टली सॉरी प्रभु जी, आई जस्ट वाज सेइंग दैट इवन इफ इज टॉप से बड़े से बड़ा एथियस्टिक भी, वो भले ही बोले भगवान को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, एंड तक वो बूढ़े भी हो जाएंगे, बुढ़ापे में वो लोग बिस्तर पे भी पड़े होंगे, फिर भी उनको सुधरना नहीं है और वो यही बोलते रहेंगे नहीं नहीं हम तो नहीं मानते भगवान को, हम तो नहीं मानते। लेकिन तकलीफें तो उनको भी आएंगी ना प्रभु जी। हाँ, वो तो है, मतलब वही मैं बोला ना कि चाहे वो भक्त हो या नास्तिक हो, जो इस मनुष्य देह का जो साइकिल है वो तो उसमें से जाना ही पड़ेगा उसको। दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड। समीर So he प्रभु जी, doesn't have option. या He जय doesn't have an option. So Prabhuji, finally word is to say कि he doesn't have an option there by God नो कि नहीं नहीं, even if you don't believe me चलेगा आपके पास, लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। Means they don't have an option, even they don't have an option, even if they don't believe in God, but they have no option. They have to bear that, just as a bhakta has to bear, even a non-bhakta, I mean a bhakta also has to. It's the same for everybody. किसी के लिए ऑप्शन नहीं है। नहीं तो क्या हो जाएगा, लोग बोलेंगे सब नास्तिक हो जाएंगे, और लास्ट मोमेंट में जब वो बेड पे गिरेंगे और जब उनसे कुछ नहीं होगा, तब बोलेंगे अभी हम भक्त बनते हैं। तो भक्त बनते ही उसका जो सारा बुढ़ापा और बीमारी खत्म हो जाएगा। तो दैट इज नॉट द प्रोसेस। भक्ति जो है वो मतलब बहुत पहले से स्टार्ट करनी पड़ती है और तब जाके उसको उसका फल मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब बुढ़ापे में भक्ति शुरू करने से जो उसका बुढ़ापा खत्म हो जाएगा। नो, ही हैज टू गो थ्रू द प्रोसेस। जैसे हम लोग हरिदास ठाकुर जी को भी देखे, सनातन गोस्वामी जी को देखे, वो इतने बड़े बड़े वैष्णव थे, लेकिन फिर भी मतलब जो था उनका जो बुढ़ापा वो नहीं रोक पाए। सनातन गोस्वामी जी का आदत था, वो डेली गोवर्धन परिक्रमा करते थे, और जब बूढ़े हो गए तो वो नहीं कर पाते थे, वो हमेशा दुख करते रहते थे। तो भगवान कृष्ण ने खुद लाके उनको गोवर्धन खिला दिया, बोला आप इसका 3 चक्कर लगा लो, आपका परिक्रमा हो गया, आप अभी बूढ़े हो गए, आपको ये करने का जरूरत नहीं है। तो जो प्रोसीजर है वो तो है, दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड। जैसे कोई सिग्नल पे खड़ा है तो वो ये नहीं बोल सकता कि मैं अभी बूढ़ा हो गया हूँ तो मैं लाल बत्ती नहीं मानूंगा। तो जो सिग्नल का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस, दैट हैज टू बी फॉलोड। हरे कृष्णा। यस ब्रजप्रिया Thank you, माता जी। हरे कृष्ण। पहले समीर प्रभु को बोलने थे, उन्होंने 2 बार हाथ किया था। ओके ओके ओके, समीर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। सॉरी प्रभु जी, एक्चुअली वो जो जया माता जी ने जो इसके ऊपर जो पपेट का जो क्वेश्चन निकाला था, 3 मतलब गुणों में आदमी पी रहे थे, उसमें मतलब जो श्री प्रभुपाद जी का एक पॉइंट इसके ऊपर मेरे को अच्छी तरह से याद आता है कि जो आदमी को मतलब एल्यूर करती है माया,
और वो उस गुण में भटकते रहता है, ठीक है, लेकिन जब जब उसको हायर टेस्ट मिल जाती है, मतलब तामसिक से बंदे को अगर राजसिक टेस्ट मिल जाती है, तो उसको पता चलता है कि राजसिक टेस्ट इज बेटर देन तामसिक, और राजसिक पे चला जाता है। राजसिक से सात्विक पे आने के बाद हरि नाम संकीर्तन पे, सात्विक से शुद्ध सात्विक, ये जब करते जाते हैं, उसको हायर टेस्ट जब मिलती जाती है, तब वो पुरानी टेस्ट को भूलते जाता है। तो मतलब यही बताना था कि हायर टेस्ट के पीछे अगर आदमी जाएगा तो उसका खुद का कॉन्शियसनेस है, एंड ही हैज टू डिसाइड दैट, और उसको वो ट्राई करना पड़ेगा। प्रूफ इन पुडिंग इज ईटिंग इट। तो अनलेस एंड अनटिल वन डजंट ट्राई ईटिंग दैट पुडिंग, ही विल नेवर अंडरस्टैंड द टेस्ट ऑफ इट। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस सर। हाँ, वही है कि मतलब उसको कॉन्शियसनेस है, मतलब वही मेरा यही कहना था कि जैसे प्रभु ने बताया कि उसको फ्री विल है, उसको कॉन्शियसनेस है, ही हैज टू यूज दैट। हरे कृष्ण। यस माता जी, माता जी। हरे कृष्णा। मुझे नहीं पता है आई एम राइट और रॉन्ग, मतलब जितना मैं समझी हूँ, क्योंकि जया का सवाल थोड़ा बोलते ना से बहुत अलग ऐसे है समझना, लेकिन जितना मैं समझी हूँ, पहले जो उसने माया वाली जो बात बोली, उसमें तो हमें पहले तो यही जानना है कि भगवान ने हमें इंटेलिजेंस दिया। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि मैंने इंटेलिजेंस दिया, हमको उसको यूज करना है। तो वो, और सबसे बड़ी बात तो है कि हमें ये सब करते हम है ना, भले हम माया का एग्जांपल दे कि हमें क्यों भुगतना पड़े ये वो, लेकिन सब करते हम ही है। आप तुम लोग का अगर जॉब वर्किंग वाले होंगे, उसको ग्रुप प्रोजेक्ट होगा, तो वो सब लोग मिलके करेंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं कि खाली एक को सैलरी मिलेगी, मिलेगी सबको। उसी तरह जो करता ये है, उसको उसको ही पाप लगेगा ना। जैसे हमने एक कहानी सुनी है कि एक राजा जो था, वो गांव में सबको खाना खिलाता था, और ऊपर से वल्चर ना कौन सा होता वो, उसका जो पॉइजन गिरता है, तो जो दूसरे गांव वाले आते हैं वो पूछते हैं, ये मैं शॉर्टकट में बता रही हूँ कि अरे यहाँ पे जो खाना चालू है, तो लेडी बॉय, एक बूढ़ी लेडी बोलती है कि हाँ वही ना, जहाँ पे जो जिसका खाना खा के लोग मर गए, ऐसा करके। तो पाप किसको लगा? अभी ऐसा ये सवाल हो, राजा को लगेगा, किसको लगेगा? किसको लगेगा पाप? वो लेडी को, क्योंकि उसने ऐसा बताया इस वजह से। तो कहने का मतलब ये है कि हमें हम माया का एग्जांपल दे, किसी का भी दे, लेकिन भगवान प्रभुपाद जी भी क्या बोलते हैं, माया से बचना चाहिए, माया से बचना चाहिए। प्रभुपाद जी खुद भगवान को प्रे करते थे, तो करते तो वो हम ही है ना, तो पाप हमें ही लगेगा क्योंकि हम वो करते हैं। और दूसरी बात, जैसे अभी ये बुढ़ापे वाली जो बात की, तो उसमें तो फिर से वही बात हो जाती है कि सवाल ये बुढ़ापे के लिए नहीं होता है, सवाल किसी के लिए भी हो सकता है, क्योंकि हम यंग है, लेकिन फिर भी अगर हम कृष्ण भक्ति नहीं करते या कृष्ण के बारे में जानने के बाद भी हम कुछ नहीं करते, तो हम भी हैंडीकैप है, हम भी मतलब लाचार ही है, हम सब यही है। लेकिन हमें भगवान ने इंटेलिजेंस दी है कि हमें उसको यूज करना है। जो बुढ़ापे में अगर किसी को ये पता चलता है कि मतलब कृष्णा के बारे में, तो उनकी सुकृति क्या होगी कि उनको जो पता चला है, वही सुकृति से वो लोग दूसरे जन्म में उससे आगे बढ़ेंगे। जैसे हमने भगवत गीता में देखा है कि हम मटीरियली कुछ करते हैं तो यहीं पे खत्म हो जाता है, लेकिन स्पिरिचुअली जो हमारा छोड़ते हैं, वो 101 से चालू होता है दूसरे जन्म में। तो ये लाचारी का हिसाब नहीं है, सवाल ये है कि उनको मतलब यही मतलब कहने का मतलब है कि प्रैक्टिस 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 और प्रैक्टिस ही करनी है। तो अगर उनको पहले पता चलता है और वो लोग नहीं फिर भी फॉलो करते भगवत गीता को या शास्त्रों को, या तो क्या क्या मतलब भगवान को नहीं मानते हैं वो टाइम पे, तो वो उनका मतलब वो, हम ये नहीं बोलते कि उनकी मतलब ये नुकसान ये है, लेकिन नुकसान की बात नहीं है, लेकिन वो इंटेलिजेंस की बात हो जाती है कि तुम उसको ज्यादा उसके बारे में जानो और उसको फॉलो करो। हमारा भी वही सब है कि अगर हमको जानने के बाद भी हम अगर उसको नहीं मानेंगे, अभी हमको पता है कि भगवत गीता में जो सब बातों का प्रॉब्लम सॉल्यूशन भगवत गीता में ही है, लेकिन फिर भी हम अगर भगवत गीता को नहीं फॉलो करते हैं, तो हम लोग अपराध करते हैं। और भगवत गीता को जो फॉलो करेगा वो सुखी रहेगा, भगवत गीता को जो फॉलो नहीं करेगा वो दुखी रहेगा। तो ये जो बुढ़ापे की जो बात तुमने की है, वो खाली बुढ़ापे से कनेक्टेड नहीं है, वो किसी भी अगर कोई 20-25 साल का 30 साल का कोई आदमी होगा या औरत होगी, वो अगर है लकवा हो जाएगा उसको सडनली, या उसको मतलब पैरालाइज जो भी होगा और वो पलंग पे ही रहेगा, तो वो भी वो बूढ़े आदमी की तरह ही है। लेकिन क्या है, वो इंटेलिजेंस हमको यूज करना है कि हमको अगर पता चला है तो हमें भगवत गीता को फॉलो करना है।
और अगर किसी को मतलब एंड टाइम पे पता चलता है भगवान ही श्री कृष्ण भगवान है, दूसरे सब देवी देवता ये सब, तो उनका वो भी सुकृति हुई है कि उनको तब पता चले। तो आज मतलब एक जस्ट बात है कि जैसे ही सोले जयपताका स्वामी गुरु महाराज है, उनका हमने सुना है कि वो किसी भी सिचुएशन, अगर वो मेरे प्रभु जी है ना, एक बार श्रीवल्लभ प्रभु के घर पे गए थे, उनको सेवा मिली थी महाराज के, तो सुगुना माता जी का हस्बैंड और मेरे प्रभु जी दोनों गए थे। तो वो टाइम पे प्रभु उन्होंने नोटिस किया कि महाराज जब टर्न भी ले रहे थे ना, तो वो क्लिकर मतलब जो काउंटिंग मशीन होती है वो महाराज के हाथ में होती है। तो महाराज जब टर्न भी ले रहे थे तभी वो टर्न के टाइम भी जितना भी उनको मतलब वो जागने का थोड़ा भी सब रहता था, तो तभी भी वो महामंत्र बोलते थे। तो कहने का मतलब है कि वो पूरा डिपेंड हमारे पे है। इंटेलिजेंस को यूज करो, या अगर बुढ़ापे में भी जितना भी टाइम उनको मिला है, तो वो टाइम पे भी वो लोग उनकी सुकृति हो गई है, तो उनको उसको यूज करना है। जैसे हमारे महाराज का मैंने एग्जांपल दिया, जैसे कई ऐसे महाराज होंगे जिनकी कुछ भी, अभी कोरोना के हिसाब से भी किसी को कोरोना भी हुआ होगा, तो वो टाइम पे भी उन्होंने वो सुकृति उन्होंने वो यूज किया है कि हमें भक्ति करनी है। तो अगर तुम अगर जया जैसे बोल रही है कि बुढ़ापे में अगर उनको मतलब वो उनको वही पीड़ा होती है, पीड़ा हर आदमी को होती है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि हर आदमी को है, ऐसा नहीं है कि किसी उम्र का हिसाब होता है। 15 साल की लड़की होगी उसको कुछ प्रॉब्लम होगा, उसको भी वही पीड़ा होगा, मतलब कम ज्यादा का हिसाब होगा, लेकिन पीड़ा पीड़ा है। लेकिन फर्क खाली इतना है कि अगर किसी को एंड टाइम पे भी पता चलता है, तो उनको वो टाइम पे भी भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि वही भक्ति की उनको सुकृति के हिसाब से दूसरे जन्म में काम आए। ये मैंने बोला है इतना ही, जितना मैंने तो क्लास अभी 10-15 मिनट पहले ही ज्वाइन किया, लेकिन जितना मैं जया का बात समझी हूँ उतना मैंने बोला है। आई एम राइट और रॉन्ग, प्रभु जी आप जरूर बताना। हरे कृष्णा। प्रभु जी you're on mute। प्रभु जी, माता जी ने बहुत अच्छा बताया। प्रभु जी you're on mute। या नहीं माता जी, बहुत अच्छा आपने उसका आंसर दिया, एंड श्योर जया को भी अच्छा लगा उसका आंसर। तो वही है कि मतलब जैसे कोई बीमारी का बहाना लेके ये नहीं बोल सकता कि मैंने ये नहीं किया वो नहीं किया। तो जैसे माता जी ने बहुत अच्छे से बताया कि अगर कोई 20-25 साल का भी है, उसको कुछ बीमारी है, लकवा मार गया है, तो इट इज एज गुड एज बीइंग एन ओल्ड मैन। तो इट इज नॉट एन एक्सक्यूज नहीं ले सकता। भगवान का नाम, मनुष्य मिला ही है हम लोग को देहा कि हम लोग भगवान का नाम ले, वो न लेके मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता कि उसको 60 साल में ही पता चला, उसने पहले भी सुना होगा पक्का कि भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवान कौन है। लेकिन उसका अपना एक कॉन्शियस एक एफर्ट था कि मैं भगवान का नाम नहीं लूंगा, और 60 साल में जब उसको जो प्रॉब्लम आ रहा है तब याद आ रहा है कि भगवान है, मुझे लेना चाहिए। तो दैट इज हिज सेल्फिशनेस कि मुझे बीमारी है, मुझे तकलीफ से दूर होना है, तो भगवान की शरण में जाता है और वो फिर भगवान से प्रार्थना करता है। तो दैट इज नॉट करेक्ट। असली भक्ति वो नहीं होती, भक्ति वो होती है चाहे वो सुख में हो, दुख में हो, बीमारी में हो, वो अपना प्रयास करते रहता है। तो थैंक यू ब्रजप्रिया माता जी। हरे कृष्णा। ये सुजाता माता जी वांट टू से समथिंग। प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन है, पूछ सकती हूँ क्या अभी? हाँ यस माता जी। या प्रभु जी एक्चुअली अभी जो जया माता जी ने बोला कि किसी को अगर कुछ तकलीफ, अगर वो कैसे हम लोग बोलते हैं कि उसका लास्ट जन्म का जो कर्म है वो कैरी फॉरवर्ड होता है नेक्स्ट जन्म में, उसने कुछ पाप कर्म किया रहेगा तो नेक्स्ट जन्म में उसको भोगना ही पड़ता है उसका जो पाप कर्म है। तो एक्चुअली फिर अपने को वो लास्ट जन्म का वो वही जन्म में क्यों नहीं कंप्लीट होता है, वो नेक्स्ट जन्म में क्यों करना पड़ता है? फिर वो वही जन्म का पाप है। अभी समझो ये जन्म में हमने पाप किया तो यही जन्म में हम लोग को फेरना चाहिए, नेक्स्ट जन्म में फिर आगे वो पूरा फिर लाइफ भी वो वेस्ट हो जाता है ना प्रभु जी। यस नाइस क्वेश्चन सुजाता माता जी। लेकिन अगर हम लोग देखें अपने धृतराष्ट्र को उसको सजा 100 जन्म के बाद मिला, तो उसको कितना दुखी होना चाहिए। मुझे 100 जन्म के बाद मुझे अभी ये दुख मिल रहा है। लेकिन
कर्म जो है वो कर्म का बंधन, उसका कर्म का जो गहनो कर्मणा गति ही, भगवान चौथे अध्याय में बोलते हैं कि समझना इतना आसान नहीं है कर्म को। तो इट इज डिफिकल्ट। हम लोग ये नहीं बोल सकते कि मैंने अभी पाप किया मुझे अभी मिलना चाहिए। जैसे अगर बोले हाँ, एक मटेरियल एग्जांपल लेते हैं। जैसे कोई एक सीरियल किलर है, वो मतलब उसको टेस्ट लगा है खून करने का, कि कीप्स ऑन मर्डरिंग 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 मर्डरिंग। उसने कम से कम 50-60 लोगों को, 100 लोगों को मार दिया है। तो फांसी मटीरियली देखा जाएगा तो फांसी उसको तो एक ही बार मिलेगा, ऐसा तो नहीं उसको 100 बार फांसी पे लटकाओ, वो नहीं कर सकते। लेकिन भगवान का नियम ऐसा है, उसने अगर 100 बार जो किया है, उसे अगर चाकू से मारा है तो उसको नेक्स्ट जन्म में चाकू से मारेगा। फिर एक को किसी को फांसी पे लटकाया उसने, तो नेक्स्ट जन्म में उसको फांसी पे लटकाया। तो ये एक्चुअली कलेक्टिव कर्मा है। मतलब वी डोंट नो, ये कुछ भी हो सकता है। एक जन्म में उसने 100 लोगों का खून किया है, या 100 जन्म में उसने 100 लोगों का खून किया है, तो उसके हिसाब से उसको वो डिस्ट्रीब्यूट होके मिलता है। अभी जैसे यही एग्जांपल है, उसने 100 लोगों को मारा है, तो 100 लोगों को मारा है तो उसको कितना पीड़ा मिलना चाहिए, तो सारा पीड़ा भगवान एक ही साथ में दे देंगे तो क्या होगा। तो भगवान दयालु है, बोलते हैं कि इसका इतना सजा है, उसको नहीं, इसको थोड़ा थोड़ा सजा देते हैं। उसको पहले उसको 5% देते हैं, फिर नेक्स्ट जन्म में उसको 10% देते हैं। ऐसा करते 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 भगवान डिस्ट्रीब्यूट करके उसका कम करते हैं। उसको सारा पीड़ा एक ही जन्म में दे दिया तो फिर उसको सहन नहीं कर पाएगा उसको। तो ये भगवान का कृपा समझना चाहिए हम लोगों को, कि भगवान जो है ऐसा अलग अलग देते हैं। या ओके सुजाता। ओके प्रभु जी, थैंक यू सो मच। ब्रजप्रिया माता जी। हरे कृष्णा। यही सवाल का ना, जो आपने धृतराष्ट्र वाला जो एग्जांपल दिया ना, उसी से कनेक्टेड था कि जो ये सुजाता पूछ रही है। तो वो एक एग्जांपल है कि जैसे वो राई का पौधा होता है, राई का पौधा होता है और नारियल का होता है, दोनों को कितना टाइम लगता है। मतलब राई का बहुत जल्दी ये हो जाता है, रेडी हो जाता है, और नारियल का होता है उसको काफी सालों लगते हैं। तो उसी तरह ये जो पाप और ये जो हम लोग जो जैसे हम खुशी में होते हैं, तो हम वो खुशी जो थोड़ी होती है ना, तो हम कितना उसमें एंजॉय करते हैं। तब हम ये नहीं सोचते अरे मुझे और खुशी मिलनी चाहिए, मैं बोलते यही जन्म में मुझे सब खुशी मिल जानी चाहिए, इसी साल में मिल जानी चाहिए, इसी दिन में, इसी हफ्ते में, ऐसा सब हम नहीं सोचते हैं। तो जैसे राई को और कोकोनट का जो एग्जाम्पल है ना, उसी तरह ये है कि हमें वो डिपेंड है कि पाप कितना हमारा ये है। क्योंकि हम जब हम गलत कुछ करते हैं या पाप करते हैं, तभी हम नहीं सोचते कि हमको भुगतना इसका कितना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि हमें इसीलिए तो बोले ना, भगवान ने इंटेलिजेंस को उसको यूज करना है कि हम उसको ज्यादा जाने। क्योंकि एक ही जन्म में अगर बोलते ना, अगर भगवान हमको खुशी भी सब एक साथ दे देगा, तो फिर तो हम भगवान को पूछना ही भूल जाएंगे, क्योंकि चलो हमें तो सब मिल गया, अभी तो हमें कुछ भगवान से मतलब नहीं है। इसलिए इसीलिए बोलते ना, कर्मा 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 कर्म हमारे को अच्छे करने हैं, तो हमको फल भी अच्छे ही मिलेंगे। तो ये एक एग्जाम्पल हमने 2-3 दिन पहले कोई क्लास चालू था उसमें सुना था, कि ये धृतराष्ट्र ने पूछा था कि मुझे मतलब 100 साल का, मतलब 100 साल तक का ये क्यों, मतलब पनिशमेंट मुझे 100 साल के बाद, क्योंकि मेरे 100 बच्चे मर गए थे ये सब। तो इससे ये एग्जाम्पल किसी माता जी ने दिया। हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्णा माता जी, आपने बहुत अच्छे से एग्जांपल देके बताया। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच माता जी। प्रभु जी you're on आप mute. थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग। ओके, तो हम लोग रुकते हैं यहाँ पे, 122 हो रहे हैं, और अब प्रभुपाद लीलामृत लेते हैं हम लोग। सत्रह टू, हाँ, यू हैड रेज द हैंड ना, कुछ बोलना था, सॉरी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी इसके ऊपर एक ही पॉइंट मुझे ऐड करना था प्रभु जी से। अभी माता जी ने बताया था कि
जो बेड पे पड़े हैं या जिनको पता नहीं भगवान के बारे में। तो एक्चुअली हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज ने बहुत एक अच्छा एक मतलब जो डॉक्टर को बताया है तो भक्तिवेदांत हॉस्पिटल में जो है प्रभु जी कि उधर जो लोग बहुत मीन्स बहुत गरीब है, बहुत मतलब अ, उनके पास मतलब कुछ-कुछ ऐसे भी है कि प्रभु जी उनके पास फार्मिंग के अलावा उनके पास कुछ सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं है। और अभी हम लोग को पता है कि कितना प्रॉब्लम्स है रेन प्रॉपर्ली लेकिन तो उनके पास है ना प्रभु जी खुद का कैटरैक्ट ऑपरेशन करने के लिए भी उनके पास पैसे ही नहीं रहते। तो राधानाथ स्वामी महाराज ने बताया उनको जो डॉक्टर है और उधर के एडमिनिस्ट्रेशन को कि अगर ऐसे किसी व्यक्ति को अगर कैटरैक्ट का प्रॉब्लम है तो हम लोग उनको अपने हॉस्पिटल में उनका फ्री ट्रीटमेंट कराएंगे करके। तो मैंने खुद मेरे सामने देखा कि एवरी डे प्रभु जी कम से कम 20 या 30 पेशेंट वो लोग गांव में जाते हैं, किसी को प्रॉब्लम है, एक सेमिनार रहता है कि जो भी बूढ़े हैं जिनका उम्र 60-65 प्लस है, तो उनका है ना प्रभु जी अ, अ, मीन्स हॉस्पिटल में फ्री ट्रीटमेंट होता है। और जैसे ही उनका कैटरेक्ट ऑपरेशन निकालने के बाद उन मीन्स उनको तो भगवान के बारे में तो कुछ मतलब हम लोगों ने देखा है कि प्रभु जी कि उनको कुछ पता ही नहीं प्रभु जी, ना कि उनको पढ़ने को लिए या कुछ भी आता है। तो भगवान के बारे में भी कि मैंने 2-3 लोगों से भी बात किया था। तो जब भी प्रभुपाद का मूर्ति देखते हैं तो ऐसा भी लगता है कि उनको ऐसा लगता है कि उनको टच करो प्रभुपाद जी को, उनको लगता है कि ये है उधर करके। तो एक व्यक्ति को मैंने देखा था, मैं बोला हाँ, ये अभी भी है, लेकिन अभी इधर तो मूर्ति है। और प्रभु जी, उनका जैसे ही कैटरेक्ट का ऑपरेशन जैसे ही होता है ना प्रभु जी, तो उनके हाथ में ना भगवत गीता देते हैं और बोलते हैं कि ये अगर और उसका ज्ञान एवरीडे 2 दिन उनको रहने के लिए भी रहता है और एवरीडे भगवान का महामंत्र उनको सुनाते हैं, भगवत गीता का लेक्चर्स उनको बताते हैं। तो मैंने एक ऐसे ही व्यक्ति से बात किया तो वो बोल रहे थे कि इसका ज्ञान हमें अभी तक कभी नहीं मिला था, जो कि हमें ये हॉस्पिटल में मिल रहा है। तो हम इसका मतलब है कि प्रीचिंग का बहुत ज़रूर है प्रभु जी एंड देन ओनली हम लोग ये जैसे हम लोग ने देखा कि लास्ट टाइम सूरत माधव प्रभु ने जो दामोदर आरती किया था, तो कितना मतलब ऐसा है कि हम लोग को भी उनके प्रति मतलब अ, प्रीचिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट है प्रभु जी। तभी हम लोग उनके पास पहुँच सकते हैं प्रभु जी। हरे कृष्ण। सर वंडरफुल पॉइंट कि प्रचार का बहुत जरूरत है और बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, तो वी हैव टू रीच सच पीपल। थैंक यू सत्यराज प्रभु। यस समीर प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक जस्ट एक क्वेरी था, मतलब ये प्रभु जी हम लोग जब बोलते हैं कि भक्ति में आने के लिए हमें कृष्ण की मर्सी लगती है, कृष्ण की कृपा लगती है, तो अगर जो बंदा भक्ति में नहीं है और उसको मतलब तो एक मान सकते हैं कि चलो उसमें कृष्ण की कृपा नहीं है, लेकिन अभी है ना मतलब एक जैसा भी देख रहा था कि अभी हम अगर अगर हम लोग इंग्लिश पिक्चर देखते हैं तो इंग्लिश पिक्चर में मतलब वो जेल वगैरह का जो सीन रहता है और जेल के सीन में मतलब टोटल तामसिक वातावरण रहता है। वहां पे एवरीवन इज जस्ट फाइटिंग फॉर सर्वाइवल, एवरीवन उसमें भगवान तो आसपास भी नहीं है किसी के मुंह में आना, एवरीवन इज फाइटिंग फॉर सर्वाइवल, एवरीवन इज ओनली मतलब सेल्फिशली दे आर जस्ट लुकिंग कि बाबा उनका कैसा फायदा हो, और उसी में फिर वो लोग मर जाते हैं, जी जाते हैं। तो मतलब उनको तो मनुष्य का जन्म मिला है, बट ये जन्म में उन्होंने तो एनीवे मतलब ये मनुष्य जन्म तो उनको प्लान करके मिला है, लेकिन ये भी प्लान है प्रभु जी की उनको भक्ति मिलेगी नहीं इसमें, तो नेक्स्ट जन्म तो उनको डेफिनेटली नरक में मिलने वाला है, क्योंकि उन्होंने इस जन्म में तो मतलब क्योंकि वो जो तामसिक वातावरण है मतलब दे आर किलिंग पीपल, दे आर ईटिंग मीट और दे आर डूइंग ऑल काइंड ऑफ रबिश थिंग्स, तो डेफिनेटली उनका नेक्स्ट जन्म तो बुरा ही मिलने वाला है। तो ये उनको जो ये मनुष्य जन्म फिर उनको मिला क्यों, मतलब ये मनुष्य जन्म क्या उनको पाप करने की मिला कि, क्योंकि ऐसे देखेंगे तो कोई बहुत सारे ऐसे मतलब लोग देखेंगे जो पुण्य के वजह से आते हैं, उनको फिर दे ओन अ कंपनी, बहुत बिलियनर वगैरह बन जाते, ठीक है, तो वो उन लोग भगवान का नाम नहीं लेते क्योंकि उनको फिर वो पुण्य कर्म के लिए उनको जन्म लेना पड़ता था। तो ये लोग तो उनका लाइफ ही मिजरेबल है, मतलब मनुष्य जन्म में आए
मिजरेबल लाइफ जिया और मिजरेबली मर के नेक्स्ट जन्म तो उनको नरक में मिलेगा, तो फिर वो थोड़ा समझ में नहीं आता, फिर उनको मनुष्य जन्म क्यों मिला प्रभु जी? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो मनुष्य जन्म जो है वो खाली अपना इच्छा होता है, अपना सेंस ग्रेटिफिकेशन करने का कोई डिजायर होता है, उसके लिए मिलता है। तो जैसे कुछ लोग जो है वो थोड़ा सा मतलब जो देखे 4 प्रिंसिपल, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, तो एटलीस्ट थोड़ा सा धर्म किया होता है तो वो थोड़ा सा प्रगति की तरफ निकल जाते हैं, थोड़ा ऐश्वर्य मिलता है। लेकिन कुछ लोग जो है इंद्रिय तृप्ति के कारण वो नीचे नीचे जाते हैं। तो जैसे वो जेल वाला एग्जांपल दिया आपने, तो इनका क्या होता है कि इनको कुछ तो ऐसे कर्म किए हैं जिसकी वजह से इनको ऐसा सराउंडिंग मिला है इनको कि ये लोग जो है मतलब भक्ति के आसपास भी नहीं आते। यही क्यों हम लोग अपने ऑफिस में भी देखते हैं, कितने लोग ऐसे हैं, जेल में ही क्यों, ऑफिस में भी कितने लोग ऐसे हैं जिनको हम भगवान के बारे में बताओ तो उनको इंटरेस्ट नहीं है बिल्कुल। दे आर ऑल्सो एज गुड एज बीइंग इन जेल। अगर बिना भगवान के हैं ये लोग तो इनको कोई मतलब नहीं है, मतलब ये चाहे फिर वो मिजरेबल कंडीशन में हो या अच्छे कंडीशन में हो, बट दे आर ऑल्सो ना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जितना भी ऐश्वर्य हो, चाहे वो बिलियनर हो, लेकिन जन्म मृत्यु जरा व्याधि से नहीं बच सकता वो। तो इसके लिए जो है भक्ति टॉपमोस्ट है, और भक्ति को जो है भक्ति का शरण लेना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि उसको भक्ति मिलेगा ही नहीं, क्या पता किसी वैष्णव का कृपा के कारण जो है मतलब उसको मिल जाए वहां पे। जैसे नारद मुनि कृपा करते हैं, तो मृगारी और वाल्मीकि जी जैसे भयानक इतने क्रिमिनल्स पे जब वो कृपा करते हैं, तो बहुत से आज भी जो है यहाँ पे बॉम्बे का मुझे पता नहीं, लेकिन गोवा में और फिर केरला में बहुत जगह जेल में भी प्रीचिंग हो रहा है। बहुत से भक्त हैं वहाँ पे जेल में जाते हैं, जेल में प्रीचिंग करते हैं, और जो देखा है, जो सीरियसली उसको ले रहे हैं भगवत गीता को, तो वहाँ का जेलर भी जो है वो इसको उनको प्रेस कर रहा है कि ये आप लोगों की वजह से हम लोग को ज्यादा ध्यान नहीं देना पड़ रहा है अभी, नहीं तो हम लोग इनको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। कितने लोग जो हैं ये इम्प्रूव हो गए हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स वैष्णव का कृपा और उसके अपने कर्म। तो वी कैनॉट से उसको भक्ति मिलेगा ही नहीं, हो सकता है उसको किसी मतलब वैष्णव का कृपा मिल जाए एंड ही कैन बिकम ए डिवोटी, और उसका जो है जीवन उसका चेंज हो सकता है उसका। तो सम पीपल आर डेस्टिन्ड टू बी सफर्ड, लेकिन हो सकता है कि कुछ ऐसा कुछ कोई मतलब किसी वैष्णव से टकरा जाए और उसका लाइफ चेंज हो जाए। हरे कृष्णा। तो हरे कृष्णा प्रभु जी, तो फिर मतलब आप कहना है कि वो जो मतलब वैष्णव से जो बाद में कृपा मिलेगी तो ये भी उनका कर्म रहेगा ना प्रभु जी, मतलब ये भी उनका कुछ अच्छे कर्म के वजह से रहेगा ना प्रभु जी? हरे कृष्ण। नो प्रभु, भगवान का कृपा, वैष्णव का कृपा, इट इज नॉट डेस्टिनी। वो अपने आप आता है, उसमें कोई डेस्टिनी नहीं है कि इसको 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 कृपा मिलना था, इसके लिए कोई वैष्णव इससे मिला नहीं। दैट इज क्या बोलते हैं ना, एक भाग्य 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 भी बोले तो अगेन इट इज डेस्टिनी, बट इट इज है ना, अहेतु की कृपा है वैष्णव का। वैष्णव जा रहे रास्ते में, किसी से ऐसी बात कर लिया, उसका लाइफ चेंज हो गया। जैसे मैं एक मेरे को इससे याद आ गया ऐसा, जिस नॉट फॉर है ना एक माय सेल्फ प्रेस, लेकिन एक इंस्टेंस बताना चाहता हूँ मैं जब दुबई में था तो वहाँ पे देरा में एक बड़ा एक मॉल है, उसके थोड़ा सा बाजू में एक कार पार्क था। तो वहाँ पे एक आदमी जो सिक्योरिटी वाला था वो बैठा रहता था वहाँ पे, और मैं वहाँ से जब चल के जाता था तो रोज मुझे ऐसा घूर घूर के मतलब एकदम स्टार्ट से लेके एंड तक वो देखते रहता था। तो बहुत दिन तक मैंने नोटिस किया ये मेरे को एकदम घूरता है, ये क्या है, पाकिस्तानी है, कौन है, क्या, मुझे कुछ पता नहीं क्यों देख रहा है। तो एक दिन ऐसे ही मैं मतलब जब देख रहा था तो मैं सीधा टर्न मारा उसकी तरफ पहुंच गया, बट और ऐसे ही मतलब उसको हाय हेलो किया, बोले क्या है, बोले। तो मैं बोला उसको, मैंने देखा आप मुझे ऐसा मतलब कई दिनों से देख रहा हूँ, मुझे देखते रहते हैं, तो क्या बात है ऐसे ऐसे। तो बोला नहीं है, मैं आपको देखता हूँ आप जो है माला करते हुए जाते हैं तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है।
तो जब वो ऐसा बोला तो मेरे को भी थोड़ा इंस्पिरेशन मिल गया। फिर मैंने बोला अच्छा ठीक है, बोला आपको अच्छा लगता है। तो जैसे ही उसने बोला अच्छा लगता है, मैंने शुरू कर दिया उसको। हमने आधा पौना घंटा उसको लेक्चर दिया उसको, और उसको बोला भगवत गीता के बारे में बताया, एंड ही वाज सो हैप्पी। ऐसा तो मतलब ऐसा मतलब इट इज ना कि हम लोग को भी कोशिश करते रहना चाहिए। हम लोगों को ट्राई टू ना किसी से मिल के कुछ मतलब हम लोग का गलत इंप्रेशन हो सकता है कि ये इसको मतलब है नहीं है, लेकिन ये मतलब डोंट नो भगवान का क्या अरेंजमेंट है, कैसा है। तो वी शुड ट्राई टू मतलब somehow मीट पीपल एंड एंड ट्राई टू स्प्रेड कृष्णा कॉन्शियसनेस। ऐसा तो उसकी वजह से उसका जीवन में क्या चेंज आ जाए वी डोंट नो। अभी जैसे अपने एक दुबई में मच्छिंदर प्रभु हैं, बहुत लोग जानते हैं उनको। तो मतलब मैं बस में जा रहा था, तो अपना मेरे पास वो छोटा बाइबल वाला छोटा सा भगवत गीता, तो मैं बस में उसको पढ़ते पढ़ते जा रहा था। तो एक बार प्रभु ने देख लिया मेरे को, वो बस में जा रहे थे, मैं भी था बैठा हुआ। तो तुरंत उन्होंने मेरे को पकड़ा, ये क्या है करके। तो मैं बताया ऐसा भगवत गीता है। और तब से फिर उनको पकड़ के उनको यहाँ पे उनको इस्कॉन से जोड़ दिया उनको। तो अभी भी मतलब मेरे को ये इंसिडेंस याद नहीं था मेरे को, लेकिन अभी श्री वल्लभ प्रभु के जो बेटे की शादी में गया था ना, तो उन्होंने फिर से वो जगन प्रभु के सामने पूरा इंस्टेंस उन्हें याद दिलाया। बोला ये प्रभु को देख के ही मैं मतलब जो था मैं बस मतलब इस्कॉन से जुड़ गया और कृष्ण भक्ति में आया। तो मतलब अपना क्या एक्शन से हम लोग किसी को इंस्पायर कर रहे हैं वी डोंट नो, बट वी शुड मेक एन एफर्ट। ऐसा हम लोग को थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए कि हम लोग एटलीस्ट एक जीव को भी हम लोग अगर कृष्ण भक्ति में लेके आते हैं तो इट्स ए बिग अचीवमेंट। और हम लोग को प्रयास करना चाहिए कि हम लोग उसको पकड़ के रखें, कृष्ण भक्ति में किसी ना किसी तरह जोड़ के रखें। हम लोग श्री वल्लभ प्रभु ने बहुत अच्छा ये बना के रखा है कि जब भी कोई नया आता है योरसेल्फ यू गो। मतलब दूसरी जगह पे क्या होता है, वो जाके बात करता है मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। बट यहाँ पे श्री वल्लभ प्रभु ने ऐसा बना के रखा है, आपको कोई दिखता है नया तुरंत जाके उसको पकड़ो और फिर उससे बात करो। फिर वो बोले कि मैं तो आंध्रा से हूँ। जैसे पता चला आंध्रा से, अपने को पता है बहुत सारे डिवोटी है, तो किसी तेलुगु डिवोटी से आंध्रा डिवोटी से उसको तुरंत कनेक्ट करा दो। फिर उसका काम है वो टेक्निक से उसको कैसे अपना भक्ति रिक्शा में जोड़े तेलुगु वाले में या कैसे। तो ये जो है ये एक बहुत अच्छा एक प्रीचिंग जो है ना एक टूल है, हम लोग को यूज करना चाहिए। समहाउ हम लोग जो है जितना नए नए लोगों को पकड़ के हम लोग प्रभुपाद जी से हम लोग जो है चरणों में डालते रहें, तो ये एक हम लोग को प्रयास करना चाहिए, बहुत जरूरी है। और जैसे अभी बुक मैराथन भी चल रहा है, और बुक्स हम लोग को देना चाहिए हम लोगों को सबको। और हमने कल देखा श्यामचंद्र प्रभु ने जो एग्जाम्पल दिया, अगर हम लोग किसी को बुक दे रहे हैं वो भले वो स्क्रैप में भी चला जाए, लेकिन वो ना जैसे एक आचार्य बोलते हैं वो टाइम बॉम्ब है। तो किधर फटेगा कैसे फटेगा वी डोंट नो, अपना काम है बुक देना। तो वो किधर जाएगा कैसे जाएगा और किसके ऊपर इफेक्ट होगा वी डोंट नो। तो कैसे वो अमेरिका का स्क्रैप से निकल के बुक इतना सारा पाकिस्तान में पहुंचा, एंड पाकिस्तान में वो इतना 120 रुपए का बुक वो 20 रुपए में खरीद के उन्होंने फिर से उसको पूरा पाकिस्तान में उसको मैंने उसको स्प्रेड किया कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो इट्स ए वेरी नाइस थिंग। तो बहुत अच्छा मतलब प्रभुपाद जी का जो बुक्स हैं इट्स रियली वेरी है ना, एक जेम है वो अलादीन का चिराग है वो उसमें से जो मतलब प्रभुपाद इज ऑलवेज देयर एंड ही इज ऑलवेज हेल्पिंग अस। जैसे श्यामचंद्र प्रभु ने बोला कि मैं रात को मतलब एकदम ये हो गया था, डेस्परेट हो गया था, अरे क्या प्रभुपाद आपने बोला है प्रीचिंग करें, मैं इतना कोशिश कर रहा हूँ कुछ नहीं हो रहा है, मुझे बुक डिस्ट्रीब्यूट करना है। नेक्स्ट डे लाइक ए मिरेकल, मतलब जादू हो गया, जैसे ना पिक्चर में दिखा तो सामने प्रकट हो गया, वैसे नेक्स्ट डे इमीडिएटली यू कैन जस्ट मतलब ये कोई मतलब सतयुग का बात नहीं है, त्रेता युग का बात नहीं है, से लाइव मतलब कलयुग के सामने हमारे सामने, एंड वी कैन आल्सो एक्सपीरियंस। तो जितना भक्त लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं वो खुद दिस इज वेरी नाइस थिंग, तो हम लोग को करना चाहिए। तो मेरा ये मैसेज दूसरों को देता है मुझे बहुत प्रिय है। तो अगर हम लोग को भक्ति में आगे बढ़ना है, भगवान का प्रिय बनना है, ये काम जरूर है। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, थैंक यू।
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु।